गुरु वंदना करेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। रेकी माँ का धन्यवाद। आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद। सदगुरुओं का धन्यवाद। ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद। नव दुर्गा का धन्यवाद। ब्रह्मांड के सारे दिव्य अंजस का धन्यवाद। आपके हमारे परिवार का, आपके हमारे माता पिता का भी धन्यवाद। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां सदगुरु और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, उनकी कृपा, उनकी ऊर्जा, उनके आशीर्वाद सदा हम सबके ऊपर यूं ही बनाए रखे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारी संस्था शिव शंकर रेकी सेवा अभियान काफी लंबे समय से रेकी लेवल 1 और रेकी लेवल 2 निरंतर सबको फ्री में सिखा रही है। और बहुत सारे लोगों ने उसका लाभ लिया हुआ है और अपने जीवन में कहीं के कहीं आगे निकल गए। वो अपने अपने क्षेत्र में इतने आगे आगे निकल गए कि काफी सारे लोगों ने हमारे हीलिंग सेंटर ओपन किया हुआ है। यूट्यूब चैनल भी उनका है। बढ़िया से कार्य कर रहे हैं। हमारी संस्था आपको रेकी सिखाती है, पास्ट लाइफ सिखाती है। यहाँ पे हीलिंग किया भी जाता है। पास्ट लाइफ थेरेपी भी आपकी किया जाता है, डाउज। ऐसा अनेकों अनेक सब्जेक्ट के ऊपर आपको बहुत कुछ सिखाया जाता है जो एनर्जी के रिलेटेड हो। सारा का सारा हमारा कार्य एनर्जी के रिलेटेड है, जो सत्य है। और एनर्जी बहुत ही गजब का कार्य कर रही है। जैसे आपने अभी हमने जो गुरु वंदना की, उसमें आपने सुना, सारे देवी देवताओं का नाम लिया, सारे गुरुओं का आह्वान किया। हम सब मानते हैं नहीं, ये सब है। हम उनको देख नहीं सकते हैं, जान नहीं सकते हैं। अगर हमने सही में तपस्या की है तो उनको दर्शन भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हम उनको मानते हैं नहीं, ये है। और ये सब कुछ रेकी से ही सब कुछ संभव है। रेकी से ही ये सारा संभव है। दोस्तों, जो दिख नहीं रहा इसका मतलब ये नहीं है कि ये नहीं है। जैसे हम हवा हमें दिख नहीं रही है, इसका मतलब ये थोड़े है कि हवा नहीं है। हवा तो है, जिससे हम अपनी श्वास ले रहे हैं। हम जिंदा है। वायुदेव ने एक बार हनुमान जी को सूर्यदेव ने परेशान कर दिया था। तो वायुदेव एक दिन रुठ गए थे, पता है ना आपको। कुछ ही मिनटों के लिए रुठ गए। पूरे पृथ्वी के ऊपर लाशें बिछने शुरू हो गई। सब जानवर इंसान सब कोई मरने लगे। और सारे के सारे देवी देवता के सीधे ही वायुदेव के समीप खड़े हो गए, उनसे क्षमा याचना की, सब कुछ किया। आपको ये पूरी स्टोरी पता होगी। यानी श्वास है, श्वास ले रहे हैं तो हम जिंदा है, वायु है। इसी तरीके से रेकी भी है। रेकी यानी ऊर्जा। रेकी यानी ऊर्जा। ये अद्भुत तरीके से ये रेकी कार्य कर रही है। सबसे पहले हमें एक ही सवाल आएगा, ये रेकी क्या है? पहले ये तो बताएं, रेकी क्या है? ये तो पहले बताएं। तो दोस्तों, रेकी यानी और कुछ भी नहीं।
रे और की, ये दो शब्दों से रेकी शब्द बना हुआ है। जापानी भाषा भाषा है उसका ये शब्द है। रे यानी यूनिवर्स और की यानी ऊर्जा शक्ति, ऊर्जा। रे यानी यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड, और की यानी ऊर्जा शक्ति, ऊर्जा। ये पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा से चल रहा है। और पूरा रेकी शब्द का अर्थ होता है सर्वव्यापी ऊर्जा, सर्वव्यापी जीवन शक्ति जिसको कहा जाता है, क्योंकि ऊर्जा से ही सब कुछ है। और दूसरे शब्दों में देखा जाए, बहुत बढ़िया, कि रे, इंग्लिश में जब रे कहते हैं तो क्या होता है? प्रकाश, किरण। और की यानी चाबी। रे यानी प्रकाश, किरण। तो परमात्मा किस रूप में है? प्रकाश के रूप में है। परम तत्व परमात्मा ये किस रूप में है? प्रकाश के रूप में। और की यानी चाबी। परमात्मा के पास सरलता से पहुंचने की, उनको अनुभव करने की, उनसे मिलने की जो सरल जो चाबी है वो है रे की। उनसे हम मिल सकते हैं, उनसे महसूस कर सकते हैं। तो परमात्मा को हम महसूस कर सकते हैं। कोई भी ये नहीं कह सकता हमने देख लिया। बताओ, कहीं पे भी आपने पढ़ा मैंने परमात्मा को देख लिया? नहीं। उसको महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं उसको आप। किसी भी शास्त्र में ये कहाँ पे लिखा है परमात्मा को मैंने देख लिया? जो देखा है वो क्या है? परम तत्व के वो रूप है, उनके स्वरूप है, जिनको हम देखते हैं, जिसको हम देख रहे हैं, जिनका दर्शन हम कर रहे हैं, वो उनके रूप है। जिसमें आप अपने गुरु को कह सकते हैं, जिसमें आप अनेकों अनेक जो देवी देवता हैं उनको कह सकते हैं। हाँ? ये सारे के सारे उनके रूप है, जिनको हम भगवान भी कहते हैं। तो दोस्तों, रेकी ये परमात्मा को अनुभव करने की, उनको महसूस करने की एक अद्भुत विद्या है। ये चाबी है। रेकी से होता क्या है? रेकी से शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हर तरीके का आपको लाभ ही लाभ है। हर ताले की एक ही चाबी, हर ताले की एक ही चाबी रेकी है। यानी कि हर परेशानी एक ही इलाज है रेकी। आपको धीरे धीरे करके पता चलता जाएगा, जैसे 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 मैं बताता जाऊंगा आपकी सब कुछ समझ में आता चला जाएगा। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक जो भी चीजें में हम फंसे हैं या तो परेशान है या तो हमें चाहिए, सब कुछ आपको रेकी से मिल रहा है। क्योंकि पूरे के पूरा जो ब्रह्मांड है वो ऊर्जा से चल रहा है, सब में ऊर्जा है। और सब में ऊर्जा है, अगर हम भी ऊर्जा बनना सीख गए, ऊर्जा से जुड़ना हम सीख गए, तो ये संभव होएगा कि नहीं बताइए मुझे? हो पाएगा। ज्यादातर स्क्रीन ओपन रखे तो मुझे भी बड़ा मजा आएगा। जितना आप मुझे सपोर्ट करेंगे इतना ज्यादा यहाँ से निकलता जाएगा। हाँ, यहाँ पे कोई स्टीरियोटाइप रिकॉर्डिंग नहीं है। तो आप जितना सपोर्ट करेंगे उतना मैं आपको बढ़िया से बताऊंगा। तो दोस्तों, जो रेकी है वो अद्भुत विद्या है। अद्भुत यानी जिसको आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन है सब में। जैसे हम अपनी बॉडी देख रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं। इसे कहा जाता है फिजिकल बॉडी, जिसको हम छू सकते हैं।
तो क्या ये हम है? नहीं, हम तो ये नहीं है। हम इसके सिवा कुछ और है। आप बोलोगे कैसे? ये कैसे? दोस्तों, हमारे और भी बहुत सारे शरीर हैं। ये स्थूल शरीर है, फिजिकल बॉडी है। स्थूल, सूक्ष्म कारण और महाकारण, ये हमारे शरीर है। ये स्थूल शरीर में कोई भी बीमारी आने से पहले बाकी जो शरीर है, उन सारे शरीरों को उसको भेदना होगा। उसको जब पार करेगा तब इस फिजिकल बॉडी में परेशानी, बीमारियां आएगी। और इस शरीर का जो स्ट्रेंथ है, उसमें जो एनर्जी चाहिए, वो क्या होती है? कैसे मिलेगी वो? इस शरीर को हमें मजबूत बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? भोजन लेना पड़ेगा ना। अच्छा भोजन लेंगे तो ये शरीर स्ट्रांग होगा। और कुछ कचरा डाल दिया तो बीमार होता है कि नहीं? तो इसी तरीके से इस शरीर को स्ट्रांग बनाने के लिए हमें भोजन चाहिए। ऐसे ही सूक्ष्म कारण और महाकारण जो ये हमारे शरीर है, उसको भी तो हमें कुछ खिलाना पिलाना पड़ेगा कि नहीं? वरना वो भी बीमार हो जाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है? उसका खुराक क्या है? उसका भोजन क्या है? ज्ञान, जिसको हम मेडिटेशन कहते हैं। कोई नाम जाप करते हैं, भजन करते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं। परम तत्व से जुड़ने की जो भी सारी हम कोशिश करते हैं, ऊर्जा के साथ हम जो भी जुड़ने की कोशिश करते हैं, वो सारा का सारा इसका भोजन है। कारण और महाकारण, शरीर का सूक्ष्म कारण और महाकारण, इन शरीरों से ये पूरे का पूरा हमारा डेवलपमेंट हो रहा है। हर चीज से हम बचते रहते हैं। परमात्मा ने बार बार हमें गीता में बता दिया है कि मैं बार बार जन्म लूंगा, इस पृथ्वी के ऊपर मैं बार बार आऊंगा। तो क्या वो यही चक्र लेके आएंगे क्या? ऐसे ऐसे करके चक्र घूमता रहेगा? हाँ? आज के जमाने में आप सोचिए, खाली ये चक्र लेके ऐसे ऐसे करके कृष्ण भगवान निकले तो कैसा होगा? हाँ? वो AK-47 लेंगे और बैठेंगे, चलिए इधर बैठ जाए, आपको कहीं पे भी नहीं जाना है, हमारा ही सारा काम करना है, ऐसे कहेंगे कि नहीं? भगवान को भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन परम तत्व परमात्मा अनेकों अनेक अपना रूप लेके इस ब्रह्मांड में, इस धरती के ऊपर आते हैं और अपना कार्य इस मानव जाति को जागृत करते हैं। रेखी आई कहां से? अब इसका थोड़ा समझ लेते हैं। दूसरा हमारा सवाल आपके भीतर जो उपस्थित होगा, वो दूसरा सवाल कि रेखी आई कहां से? तो बार बार कृष्ण भगवान ने कहा है कि हम बार बार जन्म लेंगे। तो दोस्तों, 1865 में जापान में मिकाओ उसोई जी नाम के एक महान व्यक्ति, जिनका जन्म हुआ, और उन्होंने फिर से इस ब्रह्मांड में इस महाविद्या को लाए। अब हमें सवाल ये आएगा, तो ये हमारी है नहीं क्या? क्योंकि हमारे पास हमें कुछ नहीं पता है क्या? अरे दोस्तों, ये रेकी जो है वो खाली नाम बदला हुआ है। जापान में उसको रेकी के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये हमारी ही विद्या है, हमारा ही ज्ञान है, हमारे ही ऋषि मुनियों की, हमारे ही लोगों की देन है। हमारे यहाँ पे इसको प्राण ऊर्जा के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जानते थे? प्राण ऊर्जा। प्राण ऊर्जा के नाम से इसको जाना जाता था। तो दोस्तों, मिकाओ उसोई जी ने इसको फिर से इस ब्रह्मांड के ऊपर लाए, लेकिन ये है हमारी ही विद्या। पहले क्या होता था, हमारे यहाँ पे एक गुरु होते थे, उनके पास बहुत सारे शिष्य होते थे, लेकिन वो गुरु क्या करते थे, सबको ज्ञान एक जैसा ही, सब कुछ एक जैसा ही बांटते थे, लेकिन किसी एक शिष्य को अपने जैसा सब कुछ देके वो इस दुनिया से चले जाते थे। फिर वो शिष्य भी और लोगों को तैयार करता और किसी एक को जागृत करके फिर वो जाते थे। यानी कि गुरु शिष्य परंपरा हमारे यहाँ पे चलती जाती थी, लेकिन समय चलते चलते ये सारा का सारा लुप्त होने लगा। हमारे यहाँ पे
बुद्ध भगवान हो गए, ये भी यही से ही तो सारा कार्य कर रहे थे, पूरा इसी से ही चल रहा था हमारा। और हम श्रेष्ठ हैं, देखिए हमारा जो पुस्तकें लिखी हुई है, कितना सारा हमारे ऋषि मुनियों ने ढूंढ लिया, आज तक कोई सूर्य के पास पहुंच नहीं सका है, थोड़े डिस्टेंस में जाने के बाद सारा जल जाता है। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने ग्रंथों में लिख दिया कि इतना किलोमीटर सूर्य और पृथ्वी का डिस्टेंस है। समझ लीजिए वो कितने महान होंगे। यानी उन्होंने अग्नि बनना भी सीख लिया था। सूर्य में क्या है, ऊर्जा तो है। जब वो खुद ऊर्जा बन जाते हैं, हम तो हम सब जगह के ऊपर ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे हमारा ये 3 दिन का क्लास होगा, उसके बाद लगातार ध्यान के क्लास चलते, उसमें आप जुड़ेंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि हम भी कैसे ऊर्जा बन के कहीं घूम सकते हैं। तो दोस्तों, 1865 में मिकाओ उसोई जी का जन्म हुआ और उन्होंने फिर से इस ब्रह्मांड में इस रेकी को लाए। कैसे, उसकी थोड़ी सी कहानी मैं आपको बता देता हूं, जिससे आपको पता चल जाए। मिकाओ उसोई जी एक जापान में कॉलेज में बढ़िया से प्रोफेसर थे, बच्चों को सिखा रहे थे, बड़ा ही अच्छा उनका टीचिंग था। और बच्चे उनसे अच्छा अच्छा सीखते रहते। एक दिन क्लास ले रहे थे बच्चों का, और उसमें से एक बच्चे ने सवाल पूछ लिया कि सर जी, ये जो आप बाइबल पढ़ा होगा, हमने भी बाइबल पढ़ा, और उसमें लिखा गया है कि जीसस ऐसे ऐसे हाथ करते थे और सबको ठीक कर देते थे, सारे जानवरों को ठीक कर देते। हाँ, किसी इंसान बीमार होता उसको ठीक कर दे, इसकी किसी भी तरीके की परेशानी हो, वो ऐसे ऐसे हाथ करके उनको आशीर्वाद देके कुछ भी करके वो ठीक कर देते थे। क्या ये सच है? राव जी ने बोला, हाँ एकदम सच है, ग्रंथ में लिखा है, पुस्तकों में लिखा है, वो ऐसे तो नहीं लिखा है, सारा सच है। तो बच्चा तो बड़ा चंचल रहता है, तो बोले तो अभी भी तो होना चाहिए कि नहीं, अभी क्यों नहीं हो रहा है? अभी भी होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो ये गलत है, और हो रहा है तो ये सही है। बच्चे की ये बात उनको चोट कर गई। उन्होंने बोला, बच्चा एकदम सही बोल रहा है, इसका मुझे जवाब तो देना ही पड़ेगा। सच्चे गुरु का ये काम होता है ना, शिष्य की हर एक बात को संतुष्ट करना चाहिए। फिर उन्होंने, जो बच्चे का सवाल था, उस मार्ग के ऊपर उन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया कि ये चल कैसे रहा, ये क्या कैसे होता था। अलग 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 देश में गए, अलग अलग प्रांत में गए, अलग अलग जगह की बहुत सारी लैंग्वेज उन्होंने सीखी, बहुत सारे पुस्तक पढ़ते गए। समय बहुत सारा व्यतीत होता चला गया, लेकिन कुछ भी मिल नहीं रहा था। ये हो कैसे रहा है, क्या चल रहा, कुछ भी उनको पता नहीं चल रहा था, कहीं से कोई सोर्स नहीं मिल रहा था। हार गए, थक गए, क्या से क्या हो गया, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। सब कुछ उन्होंने ढूंढा, हार के थक के फिर वो अपने घर पे लौट के आए। घर पे लौट के आए तो उनका एक बढ़िया सा एक मित्र था, रॉबर्ट। बोले, मित्र आप तो दिखते नहीं हो, कहाँ चले गए थे? बोले, मैं काफी लंबे समय से, बच्चे ने ये सवाल पूछा था और इस सवाल का जवाब मैं ढूंढ रहा हूं, लेकिन मुझे कहीं से मिल ही नहीं रहा है, मैं थक गया। कितनी सारी लैंग्वेज सीखी, कितने सारे पुस्तक मैंने पढ़े, कहीं से भी कुछ मिल नहीं रहा है। बोले, ऐसा है? रॉबर्ट भी बड़े अभ्यासी थे। उन्होंने कहा, मेरे मुझे ये थोड़ा पता है। बोले, बताओ बताओ। कि आपको भारत देश में जाना पड़ेगा, वहां पे भगवान बुद्ध, महावीर स्वामी, ये सारे लोग इन चीजों को जानते थे, और इन्हीं विद्या से, इसी तरीके से सबको वो जागृत करते थे। क्योंकि उनके शिष्य एक गांव से दूसरे गांव में जाते थे, जंगल से जाना होता था, बीमार होते थे, सब कुछ होता था, परेशानी आती थी, लेकिन वो इसी तरीके से सारे ठीक हो जाते थे। उनके पास कोई ना कोई तो प्रोसीजर है ऐसी की, जिससे ये सारा का सारा हो जाता था। उनकाव जी को उनकी बात अच्छी लगी और वो ढूंढने के लिए निकल पड़े, और वो सीधे ही तिब्बत में आए। वहां पे पाली भाषा में
एक लोटस सूत्र यानी कि कमल सूत्र नाम का एक पुस्तक था, उस पुस्तक को उन्होंने पढ़ना शुरू किया। पाली भाषा भी उन्होंने सीखी और उस पुस्तक को उन्होंने पढ़ना शुरू किया। बहुत सारे पेज उसमें से गायब है, लेकिन तो भी उन्होंने पढ़ते पढ़ते उसमें से एक प्रोसीजर तैयार किया 21 दिन के लिए, और वो सारा उनको समझ में आ गया और वो तैयार करके अपने घर पे लौटे, खुश हो गए थे एकदम। रोबोट का भी धन्यवाद कहा और सीधे अपने घर पे आके जो प्रोसीजर उन्होंने ढूंढी थी कि 21 दिन के लिए ध्यान करना है, न खाना है, न पीना है, न कुछ भी, बस ये करेंगे तो इस सवाल का जवाब मिल जाएगा, इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। वो वहां से सीधे ही अपने घर से निकल गए, अपने साथ कुछ भी नहीं लेके गए क्योंकि खाना पीना कुछ भी नहीं था, इसलिए कोई और परेशानी नहीं थी। अपने शहर से नजदीक एक बहुत ही पवित्र पहाड़ था, उस पहाड़ के ऊपर वो चले गए सीधे ही चोटी के ऊपर, और अपने साथ और कुछ भी नहीं लेके गए थे, सिर्फ और सिर्फ 21 पत्थर, 21 पत्थर लेके गए थे, बस छोटे छोटे छोटे। वो इसलिए कि वहां पे कैलेंडर तो था नहीं ना, कैसे पता चलेगा 21 दिन हो गया है। तो अपने साथ छोटे छोटे पत्थर लेके गए थे, बस वो उनके साथ था, बाकी और कुछ भी नहीं था। और वहां पे जाके उन्होंने ध्यान करना शुरू किया, न खाना न पीना कुछ भी नहीं, निरंतर ध्यान करते जाना था। एक दिन खत्म हो गया, दूसरा दिन खत्म हो गया, तीसरा दिन खत्म हो गया, चौथा, पांचवा, आठवां, कुछ हो नहीं रहा था। लेकिन हो ये रहा था कि धीरे धीरे करके न पानी पीना न खाना कुछ भी, तो क्या होता है, शरीर क्षीण होने लगता है, दुबले पतले होते चले जाते थे। लेकिन 21 दिन के लिए लगातार करना था, करते गए। 10वां दिन, 12वां दिन, 15वां दिन, 18वां दिन, कुछ भी नहीं हो रहा था, परेशान भी हो रहे थे, यार ये कुछ हो तो नहीं रहा है, मैं गलत तो नहीं हूं, लेकिन करना था, शिद्दत से करते चले जा रहे थे। 19वां दिन गया, 20वां दिन गया, एक 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 पत्थर डालते डालते 20 पत्थर डाल दिए थे। 21वां दिन था, पूरा दिन खत्म हो गया, निराश हो गए कि अभी कुछ भी, और उठा भी नहीं जा रहा था ऐसे करके, क्योंकि 21 दिन ना खाना ना पीना, यानी चल नहीं सकते थे, उठ नहीं सकते थे, ऐसी हालत हो गई थी 21वें दिन की। वो रात थी, रात को सोए, नींद नहीं आ रही थी कि कुछ हुआ नहीं, नींद नहीं आई, तो फिर उन्होंने फिर खड़े हो गए, चलिए भाई कुछ नहीं तो ध्यान तो किया जाए। मिडनाइट, 3:30 बजे ध्यान करने के लिए वो बैठ गए, और ध्यान करने के लिए वो बैठे हुए थे, और कुछ ही समय में ऐसा उनको लगा कि कोई ब्रह्मांड से कोई बड़ा सा एक व्हाइट 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 कलर का प्रकाश, बहुत तेज प्रकाश उनकी तरफ, मानो कोई बड़ा सा गोला प्रकाश का हो, वो उनकी तरफ आ रहा है, उससे उनको बचना पड़ेगा वरना वो सीधे आके उनके सर के ऊपर लग जाएगा, ऐसा उनको लग रहा था ध्यान में बैठे थे तो। और सीधे ही थोड़े ही समय में वो सारी की सारी एनर्जी उनके भीतर आके प्रवेश कर गई। कहा ऐसा जाता है कि वो मूर्छित होके गिर गए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। परमात्मा की ये दिव्य ऊर्जा जैसे उनके भीतर प्रवेश कर गई, यानी कि वो ध्यान की स्थिति में चले गए। आप लोग जाते हो ना रोज, हाँ, 9 से 11 में हम करते हैं, तो आप कैसे ध्यान में चले जाते हो, कुछ भी पता नहीं रहता है शरीर है या नहीं है। वैसे ही वो ध्यान की स्थिति में चले गए, और रात को 3:30 4 बजे से वो ध्यान में गए थे, दूसरे दिन दोपहर तक वो वैसी ही स्थिति में रहे। और जैसे उनका ध्यान खुला, अपने आप को उन्होंने एकदम एनर्जेटिक महसूस किया, एकदम ऊर्जा से भरे हुए। वो सोच में पड़ गए, 21 दिन से न खाया है न पिया, और लेकिन एनर्जी, इतनी एनर्जी थी उनके, पूछो मत। वो तो नाचने लगे, वाह 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 क्या मजा आ गया, ऊर्जा से भर गए एकदम। शरीर में कोई बीमारी, कुछ कमी ही नहीं थी, ऐसा पूरा ऊर्जा से भर गए। चमत्कार हो गया, खुश हो गए, 21वां पत्थर डाल दिया, और इतने खुश हो गए, इतने एनर्जेटिक थे। पहला चमत्कार, ऊर्जा से भर गए, और सीधे ही उस पहाड़ से नीचे, सोचो जिसने 21 दिन से न खाया था न पिया था न चल सकता था,
वो इंसान उस पहाड़ से दौड़ते हुए नीचे उतर रहा है। मिकाओ सूजी दौड़ते हुए नीचे उतरे। इतना तो तेज दौड़ के नीचे उतर रहे थे और उनके पैरों के अंगूठे में एक चोट लग गई, पत्थर लग गया। पैरों से बहुत सारा ब्लड निकलने लगा। वो नीचे बैठे, अपने दोनों हाथों से ऐसे करके अपने अंगूठे को रखा बीच में, क्योंकि लगता है तो चोट लगेगी, तो क्योंकि ब्लड बहुत निकल रहा था, एक कट भी लग गया था। 2-5 मिनट जैसे ही हाथ रखा और जैसे हाथ लिया तो देखा तो कुछ भी नहीं, ब्लड निकलना सारा बंद, घाव मानो लगा ही नहीं है। दूसरा चमत्कार, खुश होके भागते हुए नीचे उतर गए। और नीचे उतरे तो वहां पे एक होटल थी, वो बड़े बड़े दिनों से खाया नहीं था ना, 21 दिन से न खाया न पिया, कुछ भी नहीं था। सीधे वहां पे गए और बोले होटल वाले, अरे भैया, पहचान में ही था, कुछ खाना खिलाओ। बोले दिखते नहीं हो। बोले मैं तो ऐसे ध्यान करने के लिए ऊपर की ओर गया था। तो बोले आप 21 दिन से न कुछ खाया है न पिया है, तो आपको सॉलिड खुराक नहीं लेना चाहिए, आपको लिक्विड लेना चाहिए। तो नियम है ना, कुछ दिन हमने उपवास किया होता है तो लिक्विड लेना पड़ेगा, शरीर बर्दाश्त नहीं कर सकता है तुरंत। लेकिन बोले नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मुझे कोई परेशानी है ही नहीं, आप मुझे आने दो। बोले आपकी जैसी मर्जी। होटल वाले ने भीतर ऑर्डर दे दिया और भीतर की ओर से उसकी एक छोटी सी बच्ची थी, बड़ी प्यारी सी, ऐसे हाथ रख के, हाथ में खाने की प्लेट लेके ऐसे करके आ रही थी, मिकाओ जी को दिया। मिकाओ जी ने देखा इसने इस तरह हाथ रखा और गाल भी सूजा हुआ था। मिकाओ जी ने पूछा बेटा क्या हुआ है, क्यों ऐसे हाथ रखा है। बोले मुझे यहाँ पे सूजन आ गई, मेरे दांतों में दर्द है, और इसके कारण मैं इतनी परेशान हूं कि मेरे दोस्तों के साथ खेलने के लिए भी नहीं जा सकती। मिकाओ जी ने उनके पिताजी की तरफ देखा, बोले मैं इनके लिए कुछ करूं। बोले हाँ करो, बढ़िया हो जाए तो अच्छी बात है। मिकाओ जी ने ऐसे करके उस बच्ची के गालों की तरफ थोड़े ही समय के लिए हाथ किया, और जैसे ही हाथ किया, चुटकियों में जैसे दर्द खत्म हो जाता है, इसी तरीके से पूरी सूजन जो दर्द था वो सारा का सारा गायब हो गया। एकदम बच्ची खुश हो गई, दर्द वर्द कुछ नहीं था, नाचने लगी और भाग के अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए चली गई। बच्ची अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए चली गई। इसके बाद मिकाओ जी अपने घर पे लौट आए। अपने दोस्त रॉबर्ट थे, उनको सारी की सारी कहानी बताई, ऐसा 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 हुआ। रॉबर्ट भी बड़े खुश हो गए। रॉबर्ट को कई सालों से घुटने का दर्द था, चलने में परेशानी थी। मिकाओ जी ने दोनों हाथों से उनको कुछ दिन के लिए हीलिंग दिया। उनके दोनों ही दोनों घुटने एकदम ठीक हो गए। दोनों ही दोनों घुटने इनके एकदम ठीक हो गए। वो भी खुश हो गए और धीरे धीरे करके मिकाओ जी ने सबको हीलिंग देना शुरू किया। जैसे जैसे हीलिंग देते, सारे के सारे लोग ठीक होना शुरू हो जाते थे, बढ़िया से ठीक होते चले जाते थे। सब लोग आनंदित रहते। लेकिन हुआ होता ये था कि उनमें से कुछ कुछ लोग वापिस वही की वही परेशानी लेके आते थे, फिर से वो परेशानी उनके भीतर आ जाती थी। मिकाओ जी ने सोचना शुरू किया, उसमें ढूंढना शुरू किया कि ऐसे क्यों हो रहा है। तब उन्होंने देखा कि ये लोग जो वो बता रहे हैं उसको कोई भी चीजों को फॉलो नहीं कर रहे हैं, और इस ब्रह्मांड भी एक नियम से चल रहा है। वहां पे उन्होंने एक रिसर्च किया कि ये ब्रह्मांड अपने नियमों से चल रहा है, यहाँ पे परमात्मा भी कुछ नहीं कर सकते, वो नियम से चल रहा है पूरा ब्रह्मांड। हम ये सोच रहे हैं ना, मेरा कुछ कर दो भगवान, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। पूरा ब्रह्मांड अपने नियम से चलता है, आप जो करोगे वही भुगतना है। ब्रह्मांड में नियम है, आपने किसी का अच्छा किया आपको 100 गुना अच्छा, आपने किसी का बुरा किया 100 गुना बुरा, बढ़ के मिलेगा। ब्रह्मांड का नियम है, बढ़ के मिलेगा, सीधी सी बात है। तो हमें ब्रह्मांड के नियम को ध्यान रखना है।
और मिकाओ जी ने ये 5 नियम उसमें से ढूंढे, और इसके लिए उन्होंने फिर आदान प्रदान का नियम बनाया। कहीं से हम कुछ भी लेते हैं तो किसी न किसी तरीके से हमें लौटा देना है, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज हो गया ना। एनर्जी एक्सचेंज हो गया। उसने आपको हीलिंग दिया, उसने आपको कुछ बोला, इधर कुछ कर दो, उधर कुछ कर दो, जो भी कुछ ना कुछ आदान प्रदान हो जाना चाहिए। ब्रह्मांड अपने नियम से चल रहा है। और फिर ऐसा उन्होंने महसूस किया और होने लगा कि फिर सारे के सारे लोग बढ़िया ही बढ़िया रहते थे, किसी को कोई परेशानी नहीं थी। और इसके चलते हुए उन्होंने ढूंढ लिया कि प्यासे को ही पानी पिलाना है। आप जैसे कितने प्यासे हैं, ढूंढ रहे थे नारे, मुझे सीखना है, मुझे कहीं से रेकी सीखना है। तो आप ढूंढते ढूंढते आ गए। परमात्मा ने आपके मोबाइल के ऊपर कहीं से लिंक लाई होगी, किसी माध्यम से आप आए, किसी दोस्त से आए हुए थे, और समय आता है तभी आपको ये मिल जाता है। काफी सारे लोग मुझे बहुत क्लोज तरीके से जानते हैं, लेकिन वो अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं। क्यों नहीं जुड़ पाए? क्योंकि समय नहीं आया। तो समय आया है अब, तो आप जुड़ गए, क्योंकि अब परमात्मा ने आपका हाथ पकड़ लिया। रेकी में आप ऐसे ही नहीं आए हो दोस्तों। रेकी में आप ऐसे ही नहीं आए, परमात्मा ने आपको चुना है। मेरी बातों को बड़ा ध्यान से समझ लेना। मेरी बातों को आप समझ लेंगे, उसको पकड़ लेंगे, तो आप कहीं के कहीं निकल जाएंगे, गारंटी है। यहाँ पे सारी की सारी बातें प्रैक्टिकल के साथ गारंटी से कही जाती, इसलिए बातों को आप ध्यान से सुनना। आप रेकी में ऐसे नहीं आए हो, आपको परमात्मा ने चुना। आपको लगता है अरे हमने मीटिंग ज्वाइन किया, अरे आपने नहीं ज्वाइन किया है भाई, आपके पास तो बहुत दिनों से सारा चल रहा था, क्यों आप नहीं ज्वाइन कर पा रहे थे? क्योंकि समय नहीं आया था। अब आपको मौका मिल गया, आपको समय मिल गया है, आपका वक्त आ गया है, परमात्मा ने आपका हाथ थाम लिया है। अब आपको चॉइस करना है कि आपको हाथ उनके हाथ में देना है, हाथ छुड़ा के भागना है, ये आपको तय कर लेना है। परमात्मा ने तो आपका हाथ थाम लिया, आपको चुन लिया है। वो आपके माध्यम से इस ब्रह्मांड के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हमें तैयार होना है। हमें तैयार होना है। तो ये सारा करने के बाद कोई भी हमारा कर्म नहीं बने। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, रेकी एक ऐसी महाविद्या है, बाकी कोई जगह के ऊपर आप किसी कर्म बंधन को काट नहीं सकते, उसको थोड़ा रिमूव नहीं कर सकते, उसको थोड़ा कम नहीं कर सकते। कि रेकी ही ऐसी महाविद्या है, मेरी बात ध्यान से सुनना, रेकी ही एक ऐसी महाविद्या है जिसको आप कर्म बंधन को भी आप रिलीज कर सकते हो, उसको कम कर सकते हो। हमारे ग्रुप में चल रहा है ना भाई, आप थक जाओगे, मैं बोलना शुरू करूंगा ना, कितने दिन चले जाएंगे, इतना सारा लोगों ने काम किया, हमारी तो बात ही छोड़िए। कैंसर गया, बीमारियां गई, घुटने गई, रिलेशन ठीक हो गया, इसका इसका हर तरीके का कार्य होता है। एक्सपीरियंस वाले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वहां पे वीडियो पड़े हुए हैं, वहां पे जाके देखिए एक्सपीरियंस का। वहां पे आपको आपके जैसे ही लोग सीखे और उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया है वो बताया हुआ है। तो ये सारा रेकी से संभव है। जहां पे सारी चीजें खत्म हो जाती, वहां से रेकी अपना कार्य शुरू करती है। जहां पे डॉक्टर बोल देते हैं, डॉक्टर आखिर में क्या करते हैं, अब आप इनको घर पे ले जाएं, अब जो भगवान करेंगे वही होगा। कहते हैं कि नहीं ऐसा? हाँ, हाथ खड़ा करें, ऐसा ही कहते हैं, भगवान करेंगे वही होगा। और फिर उनको कोई जानता है, कोई पहचानता है, कोई रेकी वाला मिल जाता है और बोलते हैं "अरे ऐसा ऐसा डॉक्टर ने कहा है"। और रेकी जब हीलिंग शुरू करते हैं आप देना, और वो इंसान खड़ा हो जाता है, बोलिए। क्योंकि डॉक्टर इस फिजिकल बॉडी के ऊपर काम करते हैं, और आप सूक्ष्म बॉडी के ऊपर काम करते हो। ये सबसे बड़ा कमाल है। डॉक्टर की सीमाएं हैं, आपकी सीमाएं असीमित है। क्योंकि ऐसे हमारे पास बहुत सारे केस हैं जो वेंटिलेटर के ऊपर थे, अलग अलग सर्जरियां, बड़ी 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 सर्जरियां जिनको की थी, कैंसर था, ये था, सब कुछ। दोस्तों, डॉक्टर भी भगवान है, वो भी, इनको भी कम मत समझिए, वो भी भगवान का ही रूप है।
डॉक्टर भी भगवान ही है, भगवान का ही रूप है। लेकिन साथ साथ में आप भी बड़े कमाल के हो, आप रेकी सीखते हो ना, आप कमाल के हो जाते हो। आप भी दूसरे ही भगवान हो, समझ लो। वहां पे जो उनकी सीमाएं आएगी, वहां से आपका कार्य शुरू होगा। एक से बढ़ के एक किस्से हमारे पास, जहां पे हम भी उनको, ये सारा कार्य होते होते हम भी सोच में पड़ जाते हैं, यार ये क्या गजब का हो जाता है। ऐसे ऐसे किस्से रेकी से संभव है। और सबसे बड़ी बात है, लिविंग लिविंग और नॉन लिविंग सारी चीजों के ऊपर ये कार्य करता है। यानी कि जो जीवित है, जिसमें जान है, उसके ऊपर भी रेकी काम करती है, और जो बेजान है उसके ऊपर भी काम करती है। हमारे काफी सारे लोगों के मोबाइल ऐसे ऐसे बंद हो गए थे, पानी में गिर गया था, चालू नहीं हो रहा था। बोले गुरुजी का क्लास तो हमें ज्वाइन करना ही करना है, अटेंड करना ही करना है। दिखाने के लिए गए, टेक्नीशियन ने भी ना बोल दिया। फिर बोले हम गुरुजी यहाँ पे आए, और क्लास तो हमें ज्वाइन करना था। फिर हमने उसके ऊपर ऐसे चौकुरे बनाए, सिंबल आएंगे कल मैं आपको सिखाऊंगा। चौकुरे बनाए, ऐसे ऐसे उसको हीलिंग दिया, और ऐसे ऐसे किया ना, गुरुजी चालू हो गया है। हमारे ग्रुप में ही है, बात भी कर सकते हैं ऐसे लोगों से। ऐसे भी है। ठीक है, तो ये सारा कार्य हो रहा है। एक तो हमारे यहाँ पे एक बहन जी आए, ज्वाइन किया हुआ था, उनका तो नेटवर्क ही नहीं था मोबाइल में। बोले गुरुजी का क्लास तो ज्वाइन करना है। न सिग्नल आए ऊपर, न नेटवर्क था, कुछ भी नहीं था, तो भी पूरा क्लास ज्वाइन किया। इंटरनेट ही नहीं था उनके मोबाइल में, और पूरा क्लास उन्होंने ज्वाइन किया। और लाइव में उन्होंने बोला हुआ है, वीडियो पड़ा हुआ होगा, देख लेना आप जाके, ढूंढने पड़ेंगे आपको। लेकिन वो उनके खुद से उनकी जुबानी बोला हुआ है। तो ये सारा हो रहा है। यानी आपके एक सवाल होगा कि रेकी से क्या क्या होगा। रेकी से सब कुछ होता है, A to Z सारा कार्य रेकी से संभव है। और इसके लिए हमारे यहाँ पे ऐसे हर महीने की 4 तारीख को हीलिंग का क्लास रहता है, लेकिन इस बार हम 2 दिन बाहर है, इसलिए 6 तारीख से हमारा ये हीलिंग का क्लास शुरू होगा, जिसमें जिनको किसी भी तरीके की परेशानी हो वो ज्वाइन कर सकता है। आपके ग्रुप में मैसेज होगा, A to Z सारी की सारी परेशानी जाती है। तो सारी चीजों के ऊपर रेकी कार्य करती है। क्यों कार्य करती है, अब ये सवाल आएगा आपके भीतर, क्यों कार्य करती है रेकी। दोस्तों, किसी भी तरीके की चीज होगी, आप उसको तोड़ते जाएंगे, तोड़ते जाएंगे, तोड़ते जाएंगे, तोड़ते जाएंगे, आखिर में एक एटम ना होगा, जिसको हम एटम कहते हैं, एनर्जी। साइंस पढ़े लिखे होते हो, आखिर में सब में जाके, आखिर तोड़ते 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 आखिर में एनर्जी होती है। तो हम क्या किससे काम कर रहे हैं, एनर्जी से तो करना है सारा काम। जब हम एनर्जी बनना सीख जाते हैं, हम भी एनर्जी है ना, हम भी एक आत्मा है, हम भी एक प्रकाश है। परम तत्व परमात्मा के एक छोटे से अंश है, ये तो सब मान रहे हैं। अच्छा, नहीं मान रहे ऐसे लोग होंगे तो बताएं, तो मैं उसको आगे बता दूं। हाँ, मेरे पास सारा प्रूफ होता है, बताऊं तुरंत। तो हम उसके अंश हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं, हम क्या करें, माया में ऐसे फंसे हुए हैं, इसी शरीर को ही सब कुछ मान लिया। अरे ये तो मैं हूँ, ये मेरा बंगला, मेरा घर, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा सब कुछ, मेरी गाड़ी है, सब कुछ मेरा मेरा, जो कुछ भी है नहीं। हाँ, जाना है, उस दिन कुछ लेके जाते हैं, अगर मेरा होता तो जाता कहीं पे भाई। ये किराए का है भाई, आपका ये बंगला किराए का है। हमारे भीतर एक आत्म तत्व है, वो आत्म तत्व अविनाशी है, जिसका कभी विनाश नहीं होता, न पानी से बिकता है, न अग्नि से जलता है। अविनाशी है ये, हमेशा अपना ये यात्रा करता रहता है, इस जन्म से उस जन्म, उस जन्म से उस जन्म, उस जन्म से उस जन्म, बस ये यात्रा करता रहे। हमारे पास कुछ भी नहीं जाता है, हमारे साथ में कुछ भी नहीं जाएगा। सिर्फ और सिर्फ हमारा ज्ञान, हमारे कर्म, दो ही चीज आपके पास जाएगी। क्या जाएगा, हमारा ज्ञान, हमारे कर्म। तो हमें ये पता चल जाना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। ज्ञान को बढ़ाना चाहिए,
हमारे कर्म को बढ़िया बनाना चाहिए, बस। ये दो चीज हमने सीख ली और इसके ऊपर हमने कार्य करना शुरू कर दिया। आपको किसी के भी पैर पकड़ने की आवश्यकता नहीं है, मेरा ये गुरु, मेरा वो, मेरा ये सब कुछ। हमें, हमारा तो लक्ष्य खुद के गुरु खुद बन जाओ, बस। आपको खुद के गुरु खुद बनना है, समझे कि नहीं? इधर उधर पैर मत पकड़ा करें, वो आपको अटका के रखेंगे, लटका के रखेंगे। खुद ज्ञानी बने। ज्ञान का आपके भीतर भंडार पड़ा हुआ है, थोड़ा सा उसको हमें जानना है, बस थोड़ा सा आप जान लेंगे, ज्ञान का भंडार आपके भीतर है। एनर्जी अपना काम करना शुरू कर दी है। हाँ, इसलिए किसी किसी को ज्यादा उबासी आएगी, किसी को नींद आएगी, कोई एकदम रिलैक्स हो जाएगा, क्योंकि ये एनर्जी काम कर रही है। अभी ये क्लास में एनर्जी शुरू हो गई है, तो ये अपना कार्य करती है। इसलिए कोई चिंता ना करे, जो होता है होने दो। आपको बता दिया, कोई बेचारा शर्माए नहीं, इसलिए एनर्जी अपना काम करना शुरू कर देती है। ये कैसे होता है? जैसे हम स्नान करते हैं और कितना रिलैक्स हो जाता है शरीर, और कितनी बढ़िया सी नींद आती है कि नहीं? इसी तरीके से अभी ये हमारा शरीर है, ये जो हमारी बॉडी है, हमारा आत्मा है, वो स्नान कर रहा है, क्योंकि उसको अब अपना भोजन मिलना शुरू हो गया है, इसलिए वो रिलैक्स हो रहा है। हाँ, इसलिए किसी किसी को नींद आएगी, किसी को कुछ होगा, किसी को ज्यादा ऐसी उबासी आएगी, मुंह फाड़ फाड़ के ऐसे हाँ करके उबासी खाएगा। तो चिंता न करे, ये हमारे भीतर जो नेगेटिविटी है, एनर्जी, वो निकलना शुरू हो गई है। ये आपको बता दिया। तो दोस्तों, मिकाव जी ने 5 नियम बनाए, और इस 5 नियम को अगर हम फॉलो कर देते हैं तो हमारे जीवन में कभी कोई कर्म बनेगा नहीं, हमारा आनंद ही आनंद है। हम तो यहाँ तक कहते हैं, आपको गारंटी से कहते हैं कि रेकी में जब आए हैं, उसको फॉलो करते हैं, आपको कर्म नहीं बनते हैं, आपको कर्म बनना ही बंद हो जाएंगे। हमारे ग्रुप में है ना भाई, नहीं बनते हैं किसी के कर्म, कर्म बनेंगे ही नहीं। अभी मैं बताता हूँ कैसे। मिकाओ जी ने जो 5 नियम दिए हैं, उसमें सबसे पहला नियम है, मैं आज के दिन क्रोध एवं गुस्सा नहीं करूंगा। पहला नियम, मैं आज के दिन क्रोध या गुस्सा नहीं करूंगा। कितनी बड़ी बात बताई, बोलिए, क्रोध नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, सबसे पहला नियम। दूसरा नियम, आज के दिन में कोई चिंता नहीं करूंगा। आज के दिन में कोई चिंता नहीं करूंगा। कोई मैसेज ना करो कोई, प्लीज, क्योंकि मेरा ध्यान उसकी तरफ जाएगा, मैसेज ना करे। तीसरा नियम, आज के दिन मैं अपना पूरा कार्य ईमानदारी से करूंगा। आज के दिन मैं अपना पूरा कार्य ईमानदारी से करूंगा। चौथा नियम, आज के दिन में परमात्मा का यानी कि कुदरत का आभार मानूंगा, इसकी कृपा का आभार मानूंगा। और पांचवा और आखिरी नियम, आज के दिन में हर जीव मात्र से प्रेम करूंगा, उसका कदर करूंगा। बोलिए, हम जब पूरा कार्य ईमानदारी से करते हैं तो कोई चिंता रहेगी भाई? आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ईमानदारी से किया तो आपको टेंशन याद रखना है, अरे मैंने इसमें क्या कर दिया, मैंने ये कर दिया है। पूरा ईमानदारी से करते हैं तो कुछ चिंता ही नहीं, बस गए तो सो गए बढ़िया से, कोई गुस्सा नहीं आएगा। झूठ बोलेंगे नहीं, याद रखना नहीं है, झूठ बोलेंगे नहीं, कर्म बनेंगे नहीं, गुस्सा किसी पे आएगा नहीं, क्योंकि सारा का सारा कार्य ईमानदार है। जैसे सोनिया आई है, टीचर ने उसको बोला, हाँ आपको इतना लेसन पढ़ के आने का है, ईमानदारी से उन्होंने पढ़ लिया, तैयार कर लिया, तो कोई चिंता रहेगी? कल टीचर जो भी पूछना है पूछे भाई। हाँ, ऐसे ही आशीष जी है, पूरा ईमानदारी से उन्होंने सारा कार्य कर लिया है, दूसरे दिन कोई भी कुछ पूछेगा तो अरे नहीं भाई, हमारा तो ये रेडी है, आपको कोई चिंता नहीं। किसी भी तरीके का आपको गुस्सा कुछ भी नहीं आएगा, कुछ याद रखने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। और सबके लिए आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हाँ बोलना शुरू करना है। क्या करना है? आज के बाद क्या बोलेंगे? धन्यवाद। हर तरफ धन्यवाद बोले। धन्यवाद में बहुत बड़ा राज है। हम जैसे जैसे यहाँ पे आपको इतना डीप में ले जाएंगे, रेकी है तो अभी पहला दूसरा लेवल, इतना डीप में मैं आपको ले जाऊंगा, आपको सोच में पड़ जाएगी, यार रेकी है क्या, इतना खतरनाक है?
आप धन्यवाद बोल खाली एक बार बोल के देखेंगे, आपके भीतर की और बहुत सारी बड़ी प्रोसेस हो जाती है, आपको पता भी नहीं है धन्यवाद है। ऐसे ही हमारे ऋषि मुनियों ने सारे शब्द नहीं बनाए, राम राम, राधे श्याम, धन्यवाद, प्रणाम। दोस्तों ये इसलिए बनाए हैं कि जाने अनजाने में हम उस मुद्रा में चले जाते हैं जिसका हमें ज्ञान ही नहीं, हमें पता ही नहीं है। जाने अनजाने में ये हमसे प्रोसेस हो जाती है। आप जब भी ये बोलते हैं धन्यवाद बोलते हैं तो आपकी जिह्वा थड़कती है भीतर की ओर, हाँ, धन्यवाद। तालू से जाके टकरा के वो जिह्वा ऊपर नीचे होती है, अनायास ही खेचरी मुद्रा लगती है। और ये एनर्जी का बड़ा खेल है, इसमें बड़ा कमाल है एनर्जी का। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने अलग 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 मंत्र भी बनाए हैं, और उस मंत्र का जाप करते रहते हैं तो हमारे भीतर एक एनर्जी डेवलप होती है। और इसी के कारण एक एक ऐसे लेवल के ऊपर हम चले जाते हैं जहां पे हम सीधे जंप करके अपने सूक्ष्म जगत की ओर हमारा प्रयाण हो जाता है। जहां पे जब हम सूक्ष्म जगत में जाते हैं तो वहां पे अनेकों अनेक एनर्जियां हैं। जहां पे आप बोलेंगे शंकर भगवान हा है, कृष्ण भगवान है, जहां पे कोई गुरु है, दुनिया का सब कुछ वहां पे है। आप भूत मानोगे तो भूत भी है। हर एक एनर्जी से आप कनेक्ट हो जाओगे, तुरंत कनेक्ट होगे। लेकिन एक स्थिति में आपको जाना पड़ेगा, और वो ध्यान से ही संभव है। वो ध्यान से ही संभव है। तो ये मिकाओ उसोई जी का हमने एक छोटा सा आपको परिचय दे दिया कि रेकी कैसे हमारे ब्रह्मांड में फिर से आई। अब आपको लगेगा कि दोस्तों ये रेकी रेकी आप तो कब का बोलते चले जा रहे, लेकिन हमें बताओ तो सही ये है क्या। दोस्तों ये जो हमारे दो हाथ है, ये दोनों हाथों में से ये प्रवाह बहता है। हम सब में एनर्जी होती है, लेकिन हमें पता नहीं है। इतना सा खाली फर्क है। हर एक इंसान में 10%, 20%, 30%, 50% तक ये काम करती है। आप अगर बढ़िया से कोई ध्यान ये सब कुछ कर रहे हैं तो 50% से भी ज्यादा आपके भीतर वो एनर्जी काम कर रही होती है, हमें पता नहीं। और ये आदान प्रदान हो रहा है, ये आदान प्रदान हो रहा है, हमें पता ही नहीं है। एक दूसरे को हम दे रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं है। आप भी रेकी दे रहे हो लेकिन आपको पता नहीं। भी मैं बताता हूँ कैसे। ज्यादातर लोगों को पता होगा क्योंकि हम सारे के सारे लोग बड़ा है, सबको पता। छोटा बच्चा होता है, कभी कभी देखना उसको पेट में दर्द हो रहा होता है तो बेचारा वो तो थोड़ा बोलेगा, छोटा बच्चा थोड़ा बोल सकता है, नहीं बोल सकता है ना। तो वो क्या करता है, रोता है, जोर जोर से रोना शुरू करता है क्योंकि पेट में दर्द है। और माता पिता को समझ में आ जाता है कि बच्चा रो रहा है, यानी उसको पेट में कहीं ना कहीं परेशानी है, कोई ना कोई परेशानी है। तो फिर माँ क्या करती है, माँ अपनी गोद में बच्चे को रखती है कि नहीं। फिर उसको क्या करती है, ऐसे करके दोनों हाथों से उसके पेट के ऊपर थपथपाती है कि नहीं, धीरे 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 करके छाती से लेके पेट के ऊपर ऐसे ऐसे करते, थोड़ी देर के लिए हाथ रखते, ऐसे ऐसे करके करती है। किया है कि नहीं आप लोगों ने। ये एकदम मॉडर्न माँ है, एकदम लेटेस्ट माँ। चुप हो जा, ऐसी ऐसी वाली माँ है क्या। सारे के सारे लोगों ने किया होगा, ऐसे करके करते हैं, बच्चा चुप हो जाता है थोड़ी देर में, देखना। तो ये क्या हुआ, आपने अनजाने में ही अपने बच्चे को हील करते जा रहे थे, लेकिन हमें पता ही नहीं था। हम जाने अनजाने में बच्चे को हीलिंग दे रहे, हमें पता ही नहीं था। हमारे शास्त्रों में आप सोचिए, पहले कितने पुराने जमाने में क्या लोग बीमार नहीं होते होंगे, बीमारियां नहीं आती होगी, आती होगी कि नहीं। तो वहां पे क्या लोग ठीक नहीं होते होंगे। हमारे शास्त्रों में इसको स्पर्श चिकित्सा के नाम से जाना गया है। हमारे शास्त्रों में इसको स्पर्श चिकित्सा चिकित्सा के नाम से बताया गया है।
और इसके ऊपर बहुत सारा कार्य भी किया गया है। स्पर्श चिकित्सा से सब कुछ होता है। आपको और एक लाइव एग्जांपल दे रहा हूं मैं। जैसे आप घर में इधर उधर घूमते हो, कई बार बड़ी हड़बड़ी में रहते हैं हम, पता नहीं रहता यहाँ पे टेबल पड़ा हुआ है क्या, सोफा है, कुछ भी है, और जल्दी जल्दी में हम चलते हैं तो कहीं पे घुटनों के ऊपर कुछ लग जाता है, लगता है कि नहीं? और जैसे ही घुटने के ऊपर लगता है तो आप क्या करते हैं, ऐसे करके हाथ रख देते हैं घुटने के ऊपर। उई माँ, पहला शब्द क्या निकलेगा? उई माँ, या तो बोलेंगे आ। आजकल थोड़ा बदल गया है, हाँ, कुछ ऐसा करते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे कुछ। चलिए ठीक है, जो भी बोले, लेकिन जैसे ही आपको लग गया, क्या करते हैं, उसी जगह के ऊपर हाथ रख देते हैं। रखते हैं कि नहीं? थोड़ी देर के लिए, बड़ी चोट लगी होती थी, उसी के ऊपर हाथ रख के थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं, और कुछ ही क्षण में वो चीज ठीक हो जाती है। ठीक होती है कि नहीं? वहां पे जो पेन हो रहा होता है वो कम हो जाता है या पूरा चला जाता है। तो ये क्या हुआ दोस्तों? ये जाने अनजाने में हम अपने आप को हील कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। ये हम जाने अनजाने में हम अपने आप को हील करते चले जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। ये तो एक छोटी मोटी सारी बातें बताई, लेकिन इससे भी बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया आपके हाथों से कार्य हो रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं है। परमात्मा हमेशा हमें एक अद्भुत शक्तियों से नवाजा हुआ है, हमें हमारी शक्तियों का ही पता नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। परमात्मा ने अनेक शक्तियां देके हमें इस ब्रह्मांड में भेजा हुआ है, लेकिन हमने धीरे धीरे करके अपनी ही शक्तियों को हमने क्षीण कर दिया। ये हमारे दो हाथ है, उस हाथ से ही हमेशा एनर्जी बहती है। जब भी हम रेकी करेंगे तो ये पांचों के पांचों उंगलियों को इकट्ठा रखना है, ऐसे करके। कैसे रखेंगे? इस तरीके से पांचों उंगलियों को ऐसे इकट्ठा रखना है, बीच में यहाँ पे खड्डे जैसा बनाना है। जैसे हम परमात्मा का चरणामृत लेते हैं, इस तरीके से खड्डे जैसा। और इसी तरीके से हाथों को रखेंगे तो आपके हाथों से ऊर्जा बहेगी और सामने वाले को हील करेगी। तो हाथों की पोजीशन हमारी इस तरीके से होनी चाहिए। एक मैं छोटा सा प्रैक्टिकल आपको करवा देता हूं, ठीक है? रीढ़ की हड्डी को सीधा रख ले, सीधे बैठ जाए सारे लोग, और दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ रगड़े, बढ़िया से रगड़े, जोर से रगड़े, हाँ, बढ़िया से रगड़े, एक दूसरे के साथ रगड़ते जाएं जोर से, जोर से रगड़े। और अब ऐसे करके हाथ रखिए थोड़े नजदीक, देखिए आपके हाथ धीरे 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 करके दूर होंगे। देखो आपके हाथ एक दूसरे को मानो धक्का लगा रहे हैं, इस तरीके से आपको महसूस होगा। हाथ दूर जा रहे हैं आपके। लगा? हाँ भाई। अरे जागो मेरे भाई, जागो मोहन प्यारे, सारे के सारे लोग पर्दे के पीछे हैं। जागते रहो तो आपको पता भी चलेगा किन किन को हुआ। भाई हाथ खड़े करो तो मुझे पता भी चलेगा, हाँ भाई यहाँ पे हुआ। हाँ, देखो मेरा काम क्या है मालूम, इधर स्टीरियोटाइप नहीं है। आपको बताऊं, मेरे पास कोई क्लास स्टीरियोटाइप नहीं है। मैं लाइव आऊंगा, हर रोज आपके साथ नई बात होंगी। ठीक है कि यहाँ पे रिकॉर्डिंग आएगा, ये कुछ भी नहीं है। यहाँ पे तो सारा अलग ही है पूरा। आप अब तक जो भी जान के समझ के जो दिमाग में लेके आए होंगे ना, उससे पूरा अलग है, क्योंकि हमें बहुत आगे बढ़ना है भाई। चलिए, ये छोटा सा मैंने आपको एक एनर्जी का बताया, फिर से भी कर सकते, बढ़िया से ऐसे रगड़ के, ऐसे करके करोगे आपके हाथ दोनों ही दोनों हाथ ऑपोजिट साइड में जाएंगे। देखो ऐसे करके, देखो दूर हटना शुरू हो गए। ये क्या है आपके हाथों के बीच में? ये एनर्जी है, ये एनर्जी है, और पूरी ब्रह्मांड एनर्जी से चल रहा है। अच्छा कोई बोलेगा यार एनर्जी है यार,
एनर्जी का एक बढ़िया सा एक एग्जांपल आपको दे सकते हैं जिसको झटका खाना हो तो। आपके घर में लाइट आ रही है, वायर लगे हुए हैं। अच्छा, आपके घर में जो करंट आ रहा है क्या आपको दिखता है? दिख तो नहीं रहा है। अच्छा, उसमें से जो वायर जा रहा है उसके तार जो है उसमें तार में भी आपको करंट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। लेकिन जैसे आप स्विच को ऑन करते हैं तो लाइट तो शुरू हो जाती है कि नहीं? लाइट तो जलती है, आपके घर में प्रकाश हो जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि क्या ऐसा कुछ है ही नहीं, प्रकाश जैसा लाइट जैसा कुछ भी नहीं, इसमें करंट है ही नहीं, ऐसा कह सकते हैं क्या? एनर्जी का भी वही है, दिखती नहीं इसका मतलब ये नहीं कि है खतरनाक है ये। और जो वो आप करंट देख रहे हो ना, ये भी एनर्जी ही है। हाँ, भूल से आपने उसको छू लिया तो ऐसे करके उस तार को जिसमें से लाइट आ रही है, गाना गाने लगोगे ना, 440 वोल्ट छूना है बना। हाँ, छू लिया तो। हाँ, तो आप भी 440 वोल्ट के बल्ब बन जाओगे 3 तारीख को। 3 तारीख को 11 बजे आप 440 वोल्ट के बल्ब बन जाओगे, आपको छूना मना है, आपको कोई नहीं छू सकता। भूल से अगर आपको छुआ, यानी ये मत समझ लेना हाँ हम बल्ब बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप इतनी एनर्जी से भर जाओगे, आपको पता ही नहीं आप क्या बनने जा रहे हो। आप क्या बनने जा रहे हो अभी आपको पता ही नहीं है, धीरे धीरे करके अभी आप आगे बढ़ेंगे को पता चलता चला जाएगा। आप खाली सोच लो ना मुझे ये चाहिए, बस आपको मिल जाएगा। लेकिन जो सिखाऊंगा, जो बताऊंगा वो आपको करना पड़ेगा। हाँ, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, मुझे चाहिए लेकिन करूंगा कुछ नहीं, होगा क्या? करना तो पड़ेगा। अब दोस्तों, ये जो हमारा शरीर है, अब ये बोले रेकी रेकी करते हुए यार कुछ पर हम में आएंगे कैसे, ये सारा होगा कैसे, उसकी तरफ चलता हूँ मैं स्टेप बाय स्टेप। सारा मैं बात आपको समझाता जाऊंगा। एक हमने प्रैक्टिकल देख लिया, कल सारा का सारा क्लास प्रैक्टिकल ही होगा। हाँ, आज ये बातें समझा दे रहा हूँ, कल से ये सारा बात नहीं हुआ, कल से प्रैक्टिकल होंगे सारे। आपको कल 24 घंटे आपके साथ परमात्मा है, कल आपको परमात्मा का भी अनुभूति करवा देंगे। आपके चारों तरफ वो बह रहा है, आपको पता ही नहीं है। हाँ, फिर तो मान जाओगे ना, क्योंकि हवा हवा में बात करने से क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। हवा हवाई वाली बातों में क्या मतलब है, कुछ नहीं है। हमें प्रैक्टिकल से जाना है, सारा का सारा यहाँ पे प्रैक्टिकल है। फ्री का मतलब ये नहीं है कि ये आए खाली बोल दिए, 5 मिनट के बाद बोलेंगे अभी ये क्लास का ये पैसा लगेगा, बोले इधर कुछ ऐसा नहीं है। इधर ऐसी बात ही नहीं आएगी। 3 दिन आपको लगातार सीखना है, बढ़िया से सीखो, आगे बढ़ो अपने जीवन में। ठीक है? तो दोस्तों, आपको मजा आया होगा। हाँ, ऐसा अनुभव किया था हमारे में इतनी सारी शक्ति है, इतनी एनर्जी है। दोस्तों, अब ये आएगी कैसे? ध्यान करने से, मेडिटेशन करने से। क्या करेंगे? ध्यान करने से, मेडिटेशन करने से ये हमारे भीतर आएगी। दोस्तों, हमारे शरीर जो मैंने बताया, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, ये शरीर है हमारे। उस शरीर को हमें स्ट्रांग बनाना है। सूक्ष्म जगत से जुड़ने के लिए हमें भी सूक्ष्म बनने की, उस एनर्जी बनने की कोशिश करना है। और ये हो जाता है, बहुत सरल है कि कुछ भी बड़ा नहीं है, आपको डरा के रखा गया है। डरना कुछ भी नहीं, इसमें है कुछ भी नहीं, चिंता मत करो। एकदम सरल है, आपको सब कुछ आ जाएगा। 3 दिन में आप कहीं का कहीं पहुंच जाओगे, गारंटी है। ठीक है? तो दोस्तों, हमारे शरीर में 7 चक्र है। हमारे शरीर में 7 चक्र है। और ये सातों के सातों चक्र, अब आप सोचोगे चक्र यानी क्या? दोस्तों, चक्र यानी कि ऊर्जा का स्थान। हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे शरीर के भीतर जो नाड़ियों के गुच्छे हैं, जहां पे ऊर्जा इतनी स्टोरेज होती है, उसको उन्होंने चक्र का नाम दिया। और ये सूक्ष्म तरीके से होते हैं, उन्होंने उनका नाम चक्र का नाम दिया। नाड़ियों के गुच्छे जिसको कहा जाता है। सबसे पहले टेलबोन के एरिया के पास में हमारा मूलाधार चक्र होता है, मूल आधार। पूरा शरीर भी उसी के ऊपर टिका हुआ ना, मूल आधार। रीढ़ की हड्डी के नीचे टेलबोन के एरिया के पास में हमारा मूलाधार चक्र होता है, जिसका कलर रहता है रेड, लाल कलर का होता है वो। हम्म?
जॉइंट पेन रहता है ना, जिनको उनका मूलाधार चक्र परेशान होता है, इसलिए जॉइंट्स का पेन होता है। हाँ, जोड़ों में दर्द होता है ना, जहां जहां पे जॉइंट है, जहां जहां पे आपको पेन हो रहा है, मूलाधार चक्र डिस्टर्ब है, इसलिए ये हो रहा है। कलर कौन सा रहेगा? रेड। मूलाधार चक्र से थोड़े ही ऊपर जब हम आते हैं तो वहां पे हमारा स्वादिष्टान चक्र होता है। स्व का अधिष्ठान जहां पे है, स्वादिष्टान, जहां से एक जीव दूसरा जीव को भी उत्पन्न कर सकता है। करते हैं कि नहीं हम? जेंडर के रिलेटेड है ये। जिनको भी कोई ये परेशानियां है, यूटीआई के रिलेटेड है, किडनी विडनी ये सब, तो वहां पे स्वादिष्टान चक्र के भीतर उनको परेशानी होगी। जननांगों के रिलेटेड परेशानी है, स्वादिष्टान चक्र में परेशानी है, कलर रहेगा उसका ऑरेंज। कलर कौन सा रहेगा? ऑरेंज, नारंगी रंग। उसके ऊपर थोड़ा सा आते हैं तो मणिपुर चक्र यानी कि नाभि चक्र, नाभि चक्र है, उसका कलर रहेगा येलो। पेट की परेशानी, अपच रहना, खाना खाते हैं पचना नहीं, पेट में दर्द रहना, अल्सर हो जाना, किडनी लीवर ये सारा खिटर पिटर, ये सब कुछ आपका नाभि चक्र के रिलेटेड परेशानियां है। कलर रहेगा येलो, नाभि चक्र का कलर कौन सा रहेगा? येलो। इसके ऊपर यहाँ पे हार्ट के बीच में, यहाँ पे छाती में हार्ट चक्र जहां पे है, यहाँ पे मध्य में हार्ट चक्र है, कलर रहेगा उसका हरा। परेशानियां रहना हार्ट में, तो आपको पता है हार्ट के रिलेटेड जो भी परेशानी होगी, फेफड़े फेफड़े जब कुछ यहाँ पे। विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र जिसको कहा जाता है, विशुद्धि चक्र आकाशी कलर यानी कि स्काई ब्लू कलर में होता है। हाँ, बार बार झूठ बोलते रहते हैं ना, बातों बातों में झूठ बोलते रहते हैं, ये पकड़ जाता है। जिसको सिंगर बनना है, विशुद्धि चक्र के ऊपर हिल दो, सिंगर बनना है बढ़िया से, विशुद्धि चक्र के ऊपर हीलिंग देना है। आकाशी कलर स्काई ब्लू कलर में रहता है। यहाँ पे थर्ड आई के ऊपर, दोनों आंखों के बीच में यहाँ पे हमारी थर्ड आई है, जिसको थर्ड आई बोलते हैं। आज्ञा चक्र, कलर रहेगा डार्क ब्लू कलर है उसका। कौन सा कलर है? डार्क ब्लू। और यहाँ पे क्राउन चक्र, सहस्त्रार चक्र जिसको कहा जाता है, जामुनी कलर, पर्पल कलर जिसको होता है। माइंड डिस्टर्ब रहता है, चिंताएं घिरी रहती है। यहाँ पे प्रॉब्लम होगा तो सारे शरीर में प्रॉब्लम रहेगा। चिंता करेंगे, शरीर डिस्टर्ब रहेगा, पेट डिस्टर्ब रहेगा, बीमारियां आना शुरू हो जाएगी। कोई पेट की बोलता है, सारा बोलता है, लेकिन यहाँ पे परेशानी है तो यहाँ पे परेशानी आएगी ही आएगी। तो ये सात चक्र है, सातों के सातों ये हमारे ऊर्जा स्थान है, जिसमें से ऊर्जा हमेशा बहती रहती है। और आप, काफी सारे लोग, अभी हम, मैं पूछूंगा आपको सवाल, आप बोलेंगे। आप जब आंखें बंद करके ऐसे बैठते हो तो आपको कोई ना कोई कलर दिखना शुरू होता है। कोई बोलेगा मुझे येलो दिख रहा है, कोई बोलेगा मुझे रेड दिख रहा है, कोई मुझे बोला कुछ नहीं दिख रहा है, कोई ब्लैक दिख रहा है, कोई वो है। ये सातों के सातों कलर जो उसमें से आपको कुछ भी दिख रहा है, ये सातों कलर ये आपके सातों के सातों चक्र के हैं। जहां जहां से आपका चक्र में कुछ आगे पीछे होगा, कुछ उसमें एनर्जी डेवलप होगी, तो वो कलर आपको दिखना शुरू हो जाएगा। जो चक्र आपका एक्टिव होना शुरू हो जाएगा वो आपको कलर दिखना शुरू हो जाएंगे। समझ में आ गया? तो ये सातों के सातों चक्र है, और ये सातों के सातों चक्र के अलग 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 कलर होते हैं। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो ये हमें दिखना शुरू हो जाता है। अच्छा, ये सारा का सारा हम क्या इस शरीर से कर रहे हैं? इसे देखते हैं, क्या मैं शरीर हूं? जो मैंने पहले ही आके पूछा था, उसका मैं आपको प्रैक्टिकल करवा के बता देता हूँ कि हम शरीर है क्या। ये आंखों से ही हम सारा देखते हैं ना। हाथ खड़े करो, कोई और जगह से कुछ देखता हो तो बताना। हाँ, आप आंखों से देख रहे हैं या किसी और जगह से देखते हैं? अरे यार आलसू हो क्या, हाथ तो खड़े करो, हाँ या ना तो बोलो। आंखों से देखते हो ना? हाँ चलो ठीक है, सारे के सारे लोग सही लगते हैं। हाँ, चलिए अब आंख बंद कर दीजिए आप।
मैं एक प्रैक्टिकल करवाता हूँ, आंख बंद कर दीजिए और धीरे 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 करके देखिए, इसकी दो आंखों के बीच में अपनी थर्ड आई है, उसके ऊपर आपको देखना शुरू करना है। पूरा अपना ध्यान अपनी दोनों आंखों के बीच में जो थर्ड आई है उस थर्ड आई के ऊपर लाएं और देखने की कोशिश करें, वहां पे आपको कुछ न कुछ हलचल होना धीरे 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 करके शुरू हो रही है। वहां पे किसी किसी को हल्के से वाइब्रेशन आ रहे हैं, किसी को वहां पे काला काला दिखेगा, किसी किसी को वहां पे रेड रेड, किसी किसी को ब्लू ब्लू, किसी को येलो, किसी को व्हाइट, किसी को अपने देवी देवता का दर्शन होगा, किसी को कोई अपने दोस्त का मिलना, उसका पिक्चर्स दिखेगा या कुछ को कुछ ना कुछ वहां पे होना शुरू हो गया है। दोनों आंखों के बीच में थर्ड आई के ऊपर अब आपने आंखें बंद कर दी है और आपने देखना शुरू किया है, वहां पे कुछ ना कुछ आपको दिख रहा है। सारे स्क्रीन के नीचे जो है बंद बैठे हुए वो भी करे, कुछ ना कुछ आपको दिख रहा है, और कुछ नहीं तो काला काला भी कुछ आपको लग रहा है। अब आंखें ओपन कर दीजिए। हाँ, हाँ भाई, किसको काला काला दिखा? जिसको कुछ नहीं दिखा और खाली काला काला ही दिखा, हाथ खड़े करे। हाँ देखो, है 4-5 लोग। किसी को और कोई कलर दिखे हुए वो हाथ खड़े करे, क्योंकि इतने सारे कलर तो नहीं बोलेंगे। कुछ कुछ लोगों ने कुछ कलर दिखे उसमें हाथ खड़ा किया है। किसी किसी को अपने देवी देवता का दर्शन हुआ होगा तो वो हाथ खड़े करे। हाँ चलो, यानी कुछ न कुछ आपके यहां से आपने देखा, या तो काला काला या व्हाइट या कोई कलर दिखा। अब आप बोल रहे थे हम आंखों से देख रहे हैं, तो देखा किसने मेरे भाई? बताओ मेरे को। आप बोल रहे हो हम आंखों से देखते हैं, तो आपने ये कलर देखा कैसे, मुझे ये बताओ। किसी देवी देवता का दर्शन किया, कोई काला कलर दिखा, कोई और कलर दिखा, तो ये देखा किसने, मुझे बताओ। क्या आंखें देख रही है? नहीं। मैं बोला हूं ना, सारा का सारा प्रैक्टिकल होगा यहाँ पे। आप मजबूर हो जाओगे मानने के लिए कि ये पूरा ब्रह्मांड किसी और तरीके से चल रहा है, जो हम सोच रहे हैं वैसे नहीं है। देखने वाला कोई और है, देखने वाला कोई और है। हमारी तो आंखें बंद थी, अगर ये आंखें देखती तो ये कैसे दिखा, मुझे ये बताओ। आंखें अगर ये देखती तो आंखें तो बंद थी, तो ये देखा किसने? जिसने देखा वही हम है। हाँ, ये शरीर हम नहीं है, याद रख लेना। जिसने ये देखा वो हम है, ये शरीर हम नहीं है, ये तो किराए का है बस। किराए का है, एक न एक दिन इधर से जाना है। लेकिन ये परमात्मा की बड़ी कृपा है कि हम पे इन्होंने मानव देह दिया है, मानव शरीर हमें धारण करने का मौका मिल दिया। कोई और योनि में हमें मोक्ष की स्थिति प्राप्त नहीं हो सकती, सिर्फ और सिर्फ मानव योनि ऐसी है, मनुष्य जाति ऐसी है, मनुष्य योनि में हम मोक्ष की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। मोक्ष यानी ये मत समझ लेना कि दूसरा कोई लोक है, हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। मोक्ष यानी एक स्थिति है। मोक्ष यानी एक स्थिति है जहां पे न दुख है, न सुख है, न कुछ भी है, बस आनंद ही आनंद है। समझ में आ गया? हमें उस स्थिति की तरफ आगे बढ़ना है, रेकी सीखते सीखते। दोस्तों, हमारा लक्ष्य है, रेकी तो बहाना है, आपको उससे मिलाना है। समझ लीजिए इतनी बात में। रेकी हमारे लिए बहाना है, आपको उससे मिलाना है। रेकी तो आपको सिखा ही देंगे, अगर मैं ऐसे करके चुटकियों में बैठ जाओ, एक दिन में आपको तैयार करके मार्केट में छोड़ दो, चले भाई घूमते रहे, चले सबका हीलिंग कर दीजिए, हो जाएगा। और ये, लेकिन हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है मोक्ष की स्थिति को प्राप्त करना। बड़े बड़े लोग आए, कहीं ना कहीं गुम हो गए, पैर पकड़ा पकड़ा के थक गए, किसी को नहीं मिला, कुछ भी हार गए, थक गए। आप यहाँ पे प्राप्त कर लोगे वो स्थिति। यहाँ पे ग्रैंड मास्टर बन जाना यानी आप अपने आप को किसी और लेवल के ऊपर लेके जाओगे, आपका जीवन बदल जाएगा, आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। समझ में आ गया? साफ शब्दों में बता दिया। रेकी बहाना है, आपको उससे मिलाना है। ठीक है? और इसी तरफ हमारा रोज चलता है क्लास, रोज हमारा क्लास है, और सारा का सारा फ्री में चलता जाता है। और आपको
हम कहीं पे भी छोड़ते नहीं, हम आपको हाथ पकड़ पकड़ के ले जाते हैं। ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं ऐसा ही है। अभी मैं खाली इधर बुलाना शुरू करूंगा तो आप इधर आपके आसपास में ही बैठे हुए हैं हमारे लोग, एक से बढ़ के एक है। ऐसा ही है। ये इंसान कुछ और कुछ लेके आया, वरना इस फील्ड में आने वाला ही नहीं था ये इंसान। लेकिन शायद परमात्मा को लगा होगा, इसलिए हमें ये क्लास ही अचानक ही शुरू हुआ है, ऐसे ही शुरू हुआ और हम आके इधर बैठ गए हैं। ठीक है। तो कुछ सोचा होगा। तो चलिए धीरे धीरे करके आपको सारा पता चलता जाएगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हम ये 7 चक्र हैं, और ये सातों के सातों चक्रों में जब हम ध्यान करेंगे, इसको एनर्जाइज कैसे करेंगे, हमारे भीतर ये ऊर्जा आएगी कैसे, तो दोस्तों ये ध्यान से आती है। और ध्यान के लिए हमें क्या करना है दोस्तों, आपको कुछ भी नहीं करना है। रोज हमारा क्लास चल रहा है, उसमें आपको आना है, और आपके ग्रुप में मैं 2 मेडिटेशन भेजने वाला हूं। उन 2 मेडिटेशन को आपको करना है, बस 21 दिन के लिए कर लीजिए आप। 21 दिन कर लीजिए, अपना जीवन संवार ले। आप जो भी पीड़ा, जो भी परेशानी, जो भी दुख दर्द लेके आए वो सारा का सारा जाना शुरू हो जाएगा। आपको 21 दिन के लिए क्लास ज्वाइन करे, और 21 दिन के लिए आप तैयार हो जाए, बस उसके बाद आप कहीं कहीं पे भी घूमो। अपनी जो अपनी परिस्थितियों से आप अभी आए हो, कहीं के कहीं आप पहुंच जाओगे। लेकिन 21 दिन के लिए आपको थोड़ा सा समय देना होगा। अब तक आप दूसरों के लिए बहुत जिए मेरे भाई, थोड़ा खुद के लिए भी तो जियो। हाँ? कर्म बंधन के कारण हम आए हुए हैं। माँ बहन पति पत्नी ये सारा तो चलता रहता है, किटर पिटर किटर पिटर। कोई आता है क्या साथ में? कोई नहीं आएगा। अकेले आए अकेले जाना है। कर्म बंधन का ये पूरा विज्ञान चलता चला जा रहा है, कर्म बंधन से चलता चला जा रहा है। ये सारा पास्ट लाइफ करवा दें तो वहां पे सारा वो पता चला। अभी वो गए, किसी गुरु ने बोल दिया ये आपको पिछले जन्म में ये थे और ये होगा, ये सारा चला गया। अब तो आप लाइव जाके देख लेते हो वहां पे। हम करवा दें ना आपको, जाके देख के आ जाओगे। यार मैं और मेरी पत्नी झगड़ा क्यों कर रहे हैं, बार बार झगड़ते ही रहते हैं। तो दोस्तों आपको एक थेरेपी आती है, पास्ट लाइफ थेरेपी में आपको पास्ट में ले जाया जाता है, आपके पूर्व जन्म में ले जाया जाएगा, जिस जन्म से आपकी ये समस्या शुरू हुई है, आपने ऐसा आपकी पत्नी के साथ क्या किया था जो आपको इस समय में परेशानी हो रही है। ये सारा का सारा अभी लाइव है, सारा का सारा ये चला गया। हवा हवाई वाली कोई भी बात अभी इस समय में नहीं चलेगी। आपको तैयार होना है, आपको ये सीखना पड़ेगा, तैयार होना है, इसको सारों को जाने समझे इन बातों को। जब हम ध्यान करेंगे तो ये हमारे सातों के सातों चक्र एक्टिव होंगे, और सातों के सातों चक्र एक्टिव होते हैं तो उससे एक गजब का कार्य हो जाता है। और वो होता है आपका एक आभा मंडल बनता है। आपका एक आभा मंडल बनता है। अब आभा मंडल यानी हमारा पूरा। दोस्तों हम जहां जहां पे भी चलते हैं, हमारे साथ एक छोटी सी हमारी दुनिया चलती है, आपको पता नहीं हो ना। लोगों को लाखों करोड़ों रुपया, ये लोगों को पैसा खर्चा करना पड़ता है वाई कैटेगरी की, जेड कैटेगरी की सुरक्षा। आप लोगों को ऐसा कोई खर्चा नहीं करने की आवश्यकता है। आपके साथ हमेशा एक प्रोटेक्शन चलता रहेगा, आपके पास एक ऑटोमेटिक सिक्योरिटी चलती रहेगी, आपको पता भी नहीं है। लेकिन कैसे? जब आप ये ध्यान ये सब कुछ करेंगे तो आपका एक ओरा बनता है, और वो ओरा इतना स्ट्रांग बनता चला जाता है। जैसे जैसे आप ध्यान मेडिटेशन पूजा पाठ ये सब कुछ ये करते चले जाएंगे, आपका एक ओरा स्ट्रांग ओरा बनता ही चला जा रहा है। और आप ऐसे बन जाओगे कि उस आभा मंडल में जो भी आएगा वो आपका होके रह जाएगा, वो आपके सरेंडर हो जाएगा। मुझे थोड़ा पता है आप कहाँ कहाँ से आए हो, देखो जुड़ते जा रहे हैं कि नहीं। 19 कंट्री से लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ। कितने लोग कंट्री से? 19 कंट्री से। बाहर वाले को बेचारे को समय का पूरा डिफरेंट है यहाँ पे। हमारे यहाँ पे दिन होता है, वहां पे रात रात होती, दिन होता है, इसलिए वो जुड़ नहीं पाते। लेकिन ये हमारे सारे सेशन जब हम यूट्यूब के ऊपर अपलोड करते हैं, वो सारे के सारे लोग देखते हैं, फिर हमें मैसेज करते हैं, बात करते हैं हमसे। तो दोस्तों ये कौन काम कर रहा है? ये आभा मंडल आपका काम कर रहा है। आप यहाँ पे बैठ के अमेरिका में जो इंसान बैठा है, उसको आप एनर्जी दे सकते हैं, उसको हील कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं यहाँ से बैठे बैठे। और ये हो रहा है, हमारे क्लास में ही हो रहा है। अभी 6 तारीख से ही शुरू होगा।
मैं कहीं पे भी नहीं जाता हूँ मेरे घर छोड़ के। और यहाँ बैठे बैठे ही पूरे, मैंने बताया 19 कंट्री से लोग जुड़े, वहां से सारा हीलिंग ये सब कुछ आता रहे, यहाँ बैठ के ही मैं करता हूँ, सारे के सारे लोग ठीक हो रहे हैं। तो ये होता है, और आप भी ये करोगे, कुछ ही समय में आप ये करना शुरू कर दोगे। हाँ, अजीब लग रहा है ना? चिंता मत करो, अभी कल से नहीं लगेगा, कल प्रैक्टिकल करेंगे ना और बढ़िया लग जाएगा। दोस्तों ये हमारा आभा मंडल एक गजब का हमारा आभा मंडल बनना शुरू हो जाता है। एक साधारण जो इंसान होता है, नॉर्मल जो इंसान रहता है, उसका आभा मंडल 10 से 15 फीट का होता है। कितना फीट का होता है? 10 से 15 फीट का। एक स्वस्थ इंसान रहता है, बढ़िया इंसान रहता है, मस्तिष्क दिमाग वाला जो इंसान रहता है, उसका आभा मंडल 15 से 30 फीट का रहता है। जो ध्यान करते, मेडिटेशन करते, ध्यानी पुरुष रहते हैं, उनका आभा मंडल 50 किलोमीटर से भी ज्यादा होता है। जैसे जैसे उसकी सिद्धियां प्राप्त करते जाएगा, इसका आभा मंडल बढ़ता चला जाएगा। और जैसे भगवान बुद्ध है, महात्मा है, सब बड़ी बड़ी जो अस्थियां, उनका अनंत तक उनका ब्रह्मांड में अनंत तक उनका ओरा, उनका आभा मंडल होता है। ये हमारा ओरा है, और इसको हम देख सकते हैं। ओरा को हम देख सकते हैं, सबसे बड़ी बात है ना। आपको ये प्रैक्टिकल करवाऊंगा मैं, आपका ओरा देखना है। आपका ओरा आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और इसके लिए, इसको चेक करने के लिए आप फ्लिपकार्ट के ऊपर जाओगे, अमेजोन के ऊपर जाओगे, वहां पे आपको इसके इंस्ट्रूमेंट भी मिल रहे हैं। हर एक चीज का ओरा रहता है, ऐसा नहीं कि इंसान का, हर एक चीज का, प्राणी का, पदार्थ का, हर एक चीज का ओरा रहता है, और उसको आप चेक कर सकते हैं। लेकिन हम आपको कभी खर्चा नहीं करने देते, अपने हाथों से ये पता चल जाता है। अपने हाथों से ये पता चल जाता है। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा, एक कहानी बताऊंगा। उस कहानी के माध्यम से आपको ये सारी की सारी बात मैं सिखा दूंगा। आप ध्यान से मेरी बात को सुनना और ध्यान देना उस बात के ऊपर। आज मैं दो दोस्तों की बात कर रहा हूँ। एक है ये कैलाश जी हैं, एक है हितेश जी। दोनों हमारे क्लास से जुड़े हुए हैं ना। दोनों दोस्त हैं, एकदम पक्के के दोस्त। और दोनों ने चेक किया, भाई हमें आभा मंडल चेक करना है, गुरुजी ने कल बताया था कि आभा मंडल चेक करना है, सिखाया है। दोस्तों आभा मंडल और एनर्जी कैसे पता चलती है, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो हमारे हाथ ऐसे करके हम रखते हैं ना, तो यहाँ पे आपको गर्माहट महसूस होगी। जैसे चींटियां चलती है ऐसी आपको महसूस होगा। जनजनाहट आएगी, वाइब्रेशन आएगा, यहाँ पे खिंचाव होगा, ये सारा होता है। तीसरे दिन आपका शक्तिपात हो जाएगा, ये सारा अपने आप आपको पता चलता है। ठीक है, ये सारा यहाँ पे होना, चींटियां चलेगी, गरम गरम लगेगा, ठंडा ठंडा लगेगा, ये सब कुछ होता है। और आपको पता चल जाए, जैसे ही हम किसी के आभा मंडल में जाते हैं, हमें महसूस होना शुरू हो जाता है। आपको देखो, इसका एक प्रैक्टिकल बात करता हूँ। आप किसी जगह के ऊपर जाते हो, किसी इंसान के साथ आप बैठे हो, आपको लगता है कि यार यहाँ पे यार मजा ही नहीं है, ये कोई घर पे जाके आप बैठे देखना, आपको ऐसे चलिए चलिए निकल जाते हैं घर पे, ऐसा होता है कि नहीं? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वहां का आभा मंडल, वहां की एनर्जी ठीक नहीं है। और किसी इंसान के पास आपको बैठे रहना, उनसे बात करना बड़ा अच्छा लगता है, यार ये, यार आप मत जाओ, बैठो ना थोड़ा। आप उसको बिठाते रहते हो, क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी बढ़िया है। जैसे मेरे घर पे कोई आएगा तो जाएगा ही नहीं, बैठा ही रहता है। सोएगा तो बड़ी बड़ी गजब की नींद आए, क्योंकि एनर्जी का फील्ड ऐसा है। यहाँ पे रोज इतना ध्यान होता रहता है, तो फील्ड बढ़िया बन गया है एनर्जी। तो कैसे चेक करना है वो मैंने अभी आपको बताया। अब दो दोस्त हैं, एक हितेश जी और ये कैलाश जी, दोनों दोस्त गए गार्डन में। गुल गुरु जी ने सिखाया था ना हवामंडल चेक करना, चलिए यार करते हैं, तो खाली फेंकते तो नहीं है ना। हाँ? दोनों दोस्तों ने तय कर लिया, फेंकते तो नहीं है ना, चलिए चेक करते हैं। तो बड़े से गार्डन में गए। कहाँ गए? बड़े से गार्डन में। और बड़े से गार्डन में जाके कैलाश जी और हितेश जी ने तय कर लिया कि अब चेक करते हैं। हितेश जी ने बोला, मैं आपका आभा मंडल चेक करता, आपका ओरा चेक करता। कैलाश जी भी खुश हो गए, हाँ हाँ यार मेरा चेक करो ना, बढ़िया है या नहीं है पता तो चले। हितेश जी ने भी बोली, हाँ चलिए चेक करते। कैलाश जी को बोला जाइए दूर चले जाए। और हितेश जी ने क्या किया, इस कोने में खड़े रहे, उनको दूर भेज दिया गार्डन में।
और वहां पे हितेश जी ने क्या किया, दोनों हाथों को बढ़िया से रगड़ा एक दूसरे के साथ, आंखें बंद कर दी और दोनों हाथों को ऐसे रख लिया और कैलाश जी को इशारा किया, चलिए आइए। अब कैलाश जी धीरे 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 करके, इतना आता नहीं था लेकिन फैशन शो में जैसे चलते हैं इस तरीके से चलते हुए आए, धीरे 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 करके, स्टेप बाय स्टेप, धीरे 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 करके चलते चले आ रहे थे, चलते चले आ रहे थे। और कुछ देर के बाद हितेश जी के हाथों में कुछ जनजनाहट होने लगी, चींटियां चलने लगी, ठंडा ठंडा गरम गरम कुछ होने लगा और हल्के से पीछे की ओर थोड़ा झटका भी लगा, यानी उनका ओरा अब महसूस होने लगा। हितेश जी ने बोला रुक जाए रुक जाए रुक जाए। हितेश जी ने रोक दिया, इशारा किया रुक जाए। कैलाश जी वहीं पे रुक गए। हितेश जी ने देखा, कैलाश जी ने देखा, हितेश जी ने देख लिया कि यार इनका ओरा तो 70-80 फीट का डिस्टेंस था जहां पे हितेश जी खड़े थे और कैलाश जी जहां पे खड़े थे, 70-80 फीट का डिस्टेंस था। यानी क्या हुआ, कैलाश जी का ओरा कितना था, 70-80 फीट। खुश हो गए वो तो, यार बढ़िया, मजा आ गया, मेरा ओरा कितना बढ़िया है। हम्म? कैलाश जी खुश हो गए, बोले नहीं नहीं एक बार फिर से कंफर्म कर लेते हैं। हितेश जी ने बोला, कैलाश जी ने भी बोला नहीं फिर से कंफर्म करते हैं, अच्छा चलिए ठीक है। तो कैलाश जी वापिस जा रहे थे लेकिन हितेश जी को याद आ गया, वो कुछ लेके आए थे अपने साथ में। बोले वहां पे एक टेबल पड़ा हुआ है ना, वहां पे मैंने मेरा कोल्ड ड्रिंक रखा हुआ है कैलाश जी, आप जब वापिस लौट के आए ना तो मेरा कोल्ड ड्रिंक लेके आना। कैलाश जी बोला हाँ 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 जरूर जरूर। वो कोल्ड ड्रिंक लेके दूर चले गए, जहां से पहले आए थे उससे भी थोड़े दूर चले गए। हितेश जी ने फिर दोनों हाथों को रगड़ा, फिर से कप जैसा बना के ऐसे आंख बंद करके खड़े रह गए, इशारा किया चलिए आइए। हितेश जी ऐसे ऐसे, अरे कैलाश जी ऐसे 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 करके चलते शुरू कर दिया चलना, चलते हुए आ रहे थे आ रहे थे आ रहे थे, फिर से वहां पे वाइब्रेशन आना शुरू हो गया, ठंडा ठंडा गरम गरम सा, और हल्के से थोड़ा झटका भी लगा। बोले रुक जाए रुक जाए। आंखें खोल के देखा, कैलाश जी जहां पे खड़े थे और हितेश जी जहां पे खड़े थे, दोनों में जो डिस्टेंस था वो हो गया था 40 फीट का, कितना, 40 फीट, 40 फीट का। कैलाश जी भी ऐसे सर खुजलाने लगे, हितेश जी भी सर खुजलाने लगे, यार ये क्या हो गया, 40 फीट कैसे हो गया 70-80 फीट वाला मेरा, कोई गड़बड़ी लगती है यार। बोले चलिए कोई बात नहीं, कुछ गड़बड़ी हो गई लगता है। कैलाश जी ने इनको थमा दिया, कोल्ड ड्रिंक लेके आए थे ना, रितेश जी को दे दिया, लो भाई आपका कोल्ड ड्रिंक ले लो। रितेश जी ने लिया, चलिए फिर से जाएं। फिर से वो गए, लेकिन जा रहे तो हितेश जी को याद आ गई, यार अकेले तो कोल्ड ड्रिंक लेके आया, मेरा वड़ा पाव पड़ा था उसका क्या। बोले मेरा वड़ा पाव रह गया, आप वापिस आओ तो वड़ा पाव लेके आना। कैलाश जी ने बोला हाँ हाँ कोई बात नहीं, मेरा वड़ा पाव रह गया ना, लेके आऊंगा। फिर से हितेश जी ने हाथों को रगड़ा, दोनों हाथों को ऐसे किया, कैलाश जी को इशारा किया चलिए आइए। उन्होंने फिर से चलना शुरू किया, चलते हुए आ रहे थे चलते हुए आ रहे थे। फिर से यहाँ पे हितेश जी को वाइब्रेशन महसूस हुआ, बोले रुक जाए रुक जाए। आंखें खोल के देखा, 15-20 फीट का ही डिस्टेंस था। कैलाश जी और हितेश जी के बीच में 15-20 फीट का ही डिस्टेंस था। सोच में पड़ गया यार ये क्या, पहले 70-80 फीट, फिर 40 फीट, अब 15-20 फीट भी नहीं रहा ये तो। कैलाश जी अब तक तो हंस रहे थे लेकिन अभी बड़े गुस्से हो गए, यार हितेश जी को कुछ आता लगता नहीं है, ये गड़बड़ी वाला लगता है। पहले मेरा 70-80 फीट, फिर मेरा आया देखो 40 फीट, अब तो 15-20 फीट, ये कैसे होता है। गुस्से हो गए थे लेकिन दोनों दोस्त बड़े प्यारे थे तो बोल तो कुछ सकते नहीं। बोले चलिए एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं, लो आपका वड़ा पाव। वड़ा पाव देते हुए कैलाश जी गुस्से में थे, यार कैसा इंसान है, पूछता भी नहीं खाना है या नहीं खाना है, कोल्ड ड्रिंक पीना है या नहीं पीना है। गुस्सा तो थे लेकिन बोले क्या, ऐसे थमा के चले गए, गुस्से गुस्से में जा रहे थे, खाने को भी नहीं पूछा। जीते जी ने बोला चलिए एक बार लास्ट बार चेक कर लेते हैं, बोले हाँ चलो ठीक है। कैलाश जी जा रहे थे लेकिन वहां पे देखा टेबल के ऊपर एक एप्पल पड़ा हुआ था, एप्पल। बोले मैं तो यही खा लेता हूँ, उसने तो पूछा नहीं। एप्पल लेके वो दूर चले गए और इतने गुस्सा थे कि जहां पे खड़े थे ना उससे भी कहीं आगे चले गए, दूर देखता।
फिर से हितेश जी ने दोनों हाथों को रगड़ा, फिर से आंखों को बंद करके बोला, इशारा किया, चलिए आइए। अब वो तो दूर, काफी दूर चले गए, धीरे 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 करके उन्होंने चलना शुरू किया। कैलाश जी चलते चले आ रहे थे और धीरे से फिर यहाँ पे झंझनाहट होना शुरू हो गया, और हल्के से झटका भी लगा। बोले रुक जाए रुक जाए रुक जाए। हितेश जी और कैलाश जी के बीच का अब का डिस्टेंस था 130 140 फीट का। कितना डिस्टेंस था? 130 140 फीट। सोच में पड़ गए दोनों ही दोनों दोस्त, यार ये क्या चीज है। पहले 70 80, फिर 40, फिर 15 20, और ये अभी 120 130 140 फीट। दोस्तों आपको कुछ पता चल रहा है क्या? कुछ समझ में आ रहा है क्या? एक छोटी सी कहानी से बहुत कुछ मैंने आपको बता दिया, अगर आपको समझ में आ रहा है तो। आपने पहले जब इन्होंने अपना ओरा चेक किया तो उनका नेचुरल ओरा था 70 80 फीट का। जब वो दूसरी बार आए तो अपने साथ में खाली कोल्ड ड्रिंक का एक बोतल पकड़ा हुआ था। खाली कोल्ड ड्रिंक को पकड़ने मात्र से इनका ओरा डाउन हो गया। क्या हो गया? कोल्ड ड्रिंक को छूने मात्र से इनका ओरा डाउन हो गया। समझ लीजिए कितना बड़ा कमाल है ये। दूसरी बार जब उन्होंने पाव लिया, पाव और खतरनाक है, तो पाव लिया तो और उनका ओरा कम हो गया। और जैसे ही उन्होंने एप्पल लिया, उनका जो ओरा था उससे कई गुना ओरा बढ़ गया। अब आपको पता चल जाना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। ओरा हमारा कैसे बढ़ता है कैसे कम होता है, पता चल गया कि नहीं? हम क्या करते हैं, आने दो। दोस्तों हमारे बॉडी की पीएच है, हमारा जो ब्लड है, हमारे बॉडी में जो ब्लड है उसकी पीएच है 7.5। कितने पीएच है? 7.5। और हम क्या करते हैं, अनाप शनाप चीजें डालते रहते हैं। आपने कोल्ड ड्रिंक पी लिया जिसकी पीएच 1 से भी कम है, कोल्ड ड्रिंक डाल दिया आपने, 1 से भी कम पीएच, यानी कि 6.5 पीएच का डिफरेंट हो गया। अब वहां पे आपको उसको कवर करने के लिए ऐसे बाहर लेना पड़ेगा जिससे ये कवर हो जाए। और चलिए वो तो चलिए छोड़िए, वो कवर तो हमने किया नहीं, और हमने क्या कर खा लिया ऊपर, बड़ा पाव बर्गर पिज्जा टिज्जा जो भी आप खाते रहते हो ना, वो डाल दिया अंदर। तो वो और हमारा ऊर्जा कम कर दिया, ओरा हमारा और कम कर दिया। हमारी ऊर्जा डाउन डाउन डाउन, यानी हमारे शरीर में बीमारियां आना शुरू हो गई कि हमारा ओरा ही स्ट्रांग नहीं है। हम जो परेशान है, जो बीमारियां आ रही है, इसी के कारण आ रही है। हम जो अनाप शनाप जो चीजें डालते रहते हैं, हमारे पीएच को मेंटेन नहीं करते। आप जो लोग बोल रहे हो, अरे हम तो बढ़िया से आरओ का पानी पीते हैं, हमारे में कुछ भी नहीं होता है, हम नॉर्मल वाले पानी नहीं पीते हैं। उसको भी देखना पीएच क्या होती है, 5 से ज्यादा नहीं होगी। वहां पे भी 1.5 पीएच का डिफरेंस है, जबकि हमारे ब्लड का पीएच है 7.5। तो ये जो हमारा डिफरेंस आता है, जिसके कारण हमारी बॉडी में परेशानियां होती है, हमारा ओरा डाउन होता है। समझ में आ गया? तो इस शरीर को आपको स्ट्रांग बनाना है, आपके ओरा को स्ट्रांग बनाना है, तो आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ये आपको इस छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। हमारा ओरा स्ट्रांग रहेगा। इस शरीर को जो भोजन चाहिए वही वाला भोजन दे, आपका शरीर स्ट्रांग रहेगा, आपका ओरा स्ट्रांग रहेगा। खाली छूने मात्र से ये होता है तो। हम जो गैस के ऊपर जो खाना पकाते हैं, 1800 1900 डिग्री से वो पकता है, जबकि हमारा नॉर्मल जो चूल्हे के ऊपर जब हम खाना पकाते हैं, 100 ऊपर जाएगा, 100 डिग्री के ऊपर, यानी वो गर्म हो जाता है, पक जाता है। इसलिए चूल्हे के ऊपर जो खाना पका हुआ होता है वो स्वादिष्ट होता है, उसमें तत्व रहते हैं। जब आप गैस के ऊपर बनाते हो तो इतनी हाई टेम्परेचर के ऊपर वो बनता है कि खाना में कुछ रहता ही नहीं, इसलिए आपको बेस्वाद लगता है। 1900 1800 1900 टेम्परेचर यानी क्या? अब पानी वहां पे उबलेगा तो 100 टेम्परेचर के ऊपर तो उबल जाएगा। तो ये सारी चीजों को हमें जानना पड़ेगा। इसलिए भोजन में जितना आप फल फ्रूट जो भी है, आपका जो भी कच्चा 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 आप लेते हैं तो आपकी ऊर्जा बढ़ेगी।
पका हुआ लेंगे तो थोड़ी कम। अच्छा, पका हुआ होगा तो उसको क्या है, तुरंत खाना है ना। 1 घंटे के बाद को उसके भीतर बैक्टीरिया आना शुरू हो जाते हैं। एक तो मरा हुआ है, इंसान भी मर जाते हैं तो बोलते हैं चलिए बॉडी को निकाले फटाफट, बोलते हैं कि नहीं। तो वो भी गैस के ऊपर गया, अग्नि में जो गया वो मर गया। और हम क्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे मसाला मसाला डाल के इधर उधर करके आने दो। हो रहा है कि नहीं। तो जितना आप फल खाएंगे, कच्चा कच्चा खाएंगे, हमारा ऊर्जा बढ़ेगी। ठीक है। तो इसलिए हमें अपनी ऊर्जा बढ़ानी है तो ध्यान करना है, अच्छा भोजन लेना है, अच्छा खाना खाना है। हम्म? जिस भोजन हमारे लिए बनाया हुआ उस भोजन को खाएं, उल्टे पुल्टे भोजन को मत खाएं। कोई मांसाहार करता रहता है, ये हमारे लिए है ही नहीं। हमारे लिए फल फ्रूट है, अनाज है। वो शेर खाता है तो अच्छा लगता है, उसका बॉडी इस तरीके से बना है। हमारे लिए दूध है ही नहीं, दूध उसके बछड़े के लिए है, जानवर के। लेकिन हम उसको पीते हैं क्योंकि हमारी बॉडी के भीतर उसमें एक कैसिन नाम का तत्व आता है, जो हमारी बॉडी इतनी जल्दी उसको पाचन नहीं कर सकती है, लेकिन हम उसको डाल देते हैं। गाय भैंस के बछड़े के लिए उसका दूध है। अच्छा, हमारे लिए जरूरी होता तो हमारे लिए कुछ नहीं बनता क्या? क्या कुछ ही समय के लिए माता के स्तन में वो बच्चे का मिल्क मिलता है, फिर वो बंद हो जाता है, यानी हमारे लिए वो जरूरी नहीं है। जहां तक जरूरी था वो सारा का सारा हमें मिला, उसके बाद हमें आवश्यकता नहीं रहती है, जो जिसका है उसी को ही मिलना चाहिए। ठीक है। तो यही चीजें हमें परेशान कर रही है, हमें बीमार कर रही है। हाँ, न खाएं ऐसा कुछ भी नहीं है, खाएं, लिमिटेशन होना चाहिए, कभी कभार चलता है। लेकिन इतना जंक फूड खाएंगे आपका ओरा डिस्टर्ब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप वो खा के कुछ ध्यान नहीं कर सकते, मेडिटेशन नहीं कर, शरीर पूरा बिगड़ जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा आपका। बॉडी का पूरा टेम्परेचर, पूरा जो पीएच है वो सब कुछ आपका डाउन हो जाएगा। और फिर हम बोलते हैं हमारा विकास नहीं हो रहा है। भाई तो कुछ कर ही नहीं रहा है तो कैसे विकास होगा? आपके ग्रुप में मैं जो 2 मेडिटेशन भेजने वाला हूं उसमें एक 24 पार्ट और एक है 7 चक्र। 7 चक्र यानी हमारी जो अभी मैंने 7 चक्र बताए, उस सातों को 7 चक्र को एक्टिव करने का, उसको शुद्ध करने का, उसमें जो भी परेशानी है वो दूर करने के लिए वो 7 चक्र वाला मेडिटेशन है। और एक है 24 पार्ट, यानी कि 24 चक्र हमारे और है, उसको वो शुद्ध करने का। 24 पार्ट है हमारे शरीर के अलग अलग बॉडी के, उसको ठीक करने का वो मेडिटेशन है, 24 पार्ट। टोटल हमारे शरीर के भीतर 124 चक्र है, 124 चक्र हमारे शरीर के भीतर है। कितने हैं? 124। उसमें से ये 7 चक्र मैन है। तो ये दोनों ही दोनों मेडिटेशन आपके ग्रुप में आज रात को या कल सुबह में मैं आपको शेयर करूंगा। कल हम सिंबल भी सीखने वाले हैं, सिंबल से कैसे हीलिंग किया जाता है, सिंबल का काम क्या करते हैं, ये सब कुछ हम पूरा डीप में। और कल हम परमात्मा की जो ये 24 घंटे हमारे ऊपर जो ऊर्जा बहती रहती है उसका भी हम लाइव प्रैक्टिकल करेंगे, अनुभव करेंगे। साथ में हम ओरा को कैसे देखा जाता है वो भी कल हम सीखने वाले हैं। कल पूरा प्रैक्टिकल ही प्रैक्टिकल करने वाले हैं। ठीक है। तो ये जो 7 चक्र है उसका आपको ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है। वहां पे आपको बताया जाएगा, एक हाथ आपको क्रॉन चक्र के ऊपर रखना है, एक मूलाधार के ऊपर रखना है। जब आपको ये बोला जाए तो थोड़े से दूरी के ऊपर रखे ऐसे करके, हाँ 2-4 इंच थोड़ा हाथ हमें डिस्टेंस में रखना है। कभी भी रेकी देते हैं हम, या रेकी सेल्फ खुद की करते हैं दूसरों को देते हैं, तो पूरा टच नहीं करना है, थोड़े से डिस्टेंस से ही हमें हीलिंग में देना है। उसको थोड़ा सा दूर रखे अपना हाथ, 2-4 इंच 6 इंच हाथ दूर रखना है, दूर से देना है। ठीक है, दूरी के ऊपर से, खुद का भी करे तो भी थोड़ा दूर, किसी और का भी करे तो थोड़े दूर से हमें उसको हीलिंग देना है। एक हाथ क्राउन चक्र के ऊपर, एक हाथ आपको मूलाधार चक्र के ऊपर, एक हाथ आज्ञा चक्र के ऊपर, एक हाथ स्वादिष्टान चक्र के ऊपर, एक हाथ आपके विशुद्धि चक्र के ऊपर, एक हाथ आपके नाभि चक्र के ऊपर, और फिर दोनों ही दोनों हाथ आपके हार्ट चक्र के ऊपर रखना है। इस तरीके का वहां पे बोला जाएगा और ये आपको करते जाना है।
24 पार्ट यानी कि 24 अंग का है, उसका भी आपको मेडिटेशन भेज देंगे, वो भी आपको करना है। और उसके लिए कहाँ कहाँ पे किस पोजीशन में हाथ रखना है वो भी हम आपको फोटो शेयर कर देंगे। यानी आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पे हमें हाथ रखना है। आप पहले दिन कर रहे हैं तो वो फोटो सामने रख के भी आप कर लें, जिससे आपको पता चले कि भाई ये हाथ इधर रखना है, दो कान के ऊपर रखो, गालों के ऊपर रखो, कानों के ऊपर रखो, आंखों के ऊपर, जो जो आपको बोलता जाएगा उस तरीके से आपको ये करना है। जिससे क्या होगा, आपके शरीर के भीतर जो भी परेशानी, जो भी बीमारी, जो भी कुछ है, वो सारा का सारा जाएगा। जैसे प्रशांता है, इन भाई साहब को किसी ने बुलाया, आइए ना भाई हमारे घर पे, माता जी के घुटने ठीक करना है। ये प्रशांता जी वहां पे गए, डोरबेल लगाया टिंग टोंग करके, और भीतर की ओर गए, बोलिए हम तो आपके कब के वेट कर रहे हैं, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए इस सोफे के ऊपर। फिर प्रशांता जी क्या करेंगे, हाथ करके अपने घुटने के ऊपर हाथ रख के फिर बैठेंगे। सामने वाला क्या सोचेगा, यार इसके खुद के घुटने ठीक नहीं है, क्या माता जी के घुटने ठीक करेगा, सोचेगा कि नहीं। यानी खुद को पहले स्वस्थ हो जाना है कि नहीं, आपके भीतर कॉन्फिडेंस आएगा, आपका कॉन्फिडेंस पर के रहेगा। रेकी हमें हर तरीके से, हर परेशानी से मुक्त करती है। हमेशा मेरी बात को याद रखिए, ये होता ही है, सब कुछ हो रहा है, A to Z कार्य रेकी से संभव है। पूरा हमें विश्वास होना चाहिए बस। जैसे बताया ना, वायर में करंट है, छुओगे तो 440 वोल्ट लगेगा। तो ऐसा यहाँ पे भी है, आप कहीं पे भी बैठ के कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। हाँ, काबिल बनाना पड़ेगा। रेकी आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है, और आपको परमात्मा ने चुना है, ये बात हमेशा याद रखना। आप ऐसे ही यहाँ पे आके नहीं बैठे, आपको लगता है कि मैं आने ज्वाइन किया, आप कभी ज्वाइन ही नहीं कर सकते जब तक उसकी इच्छा नहीं होती है, तब तक नहीं आपको ज्वाइन कर सकते हैं। ये बड़ी कमाल की बात है। और इस ग्रुप में तो बड़ी मुश्किल वाली बात है, यहाँ पे देखो ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं लगेगी। हाँ, अब तक हमारे यहाँ से आया किसी को कोई ये स्कीम वो स्कीम कुछ भी नहीं आएगा, 3 दिन तक कुछ भी नहीं आएगा यहाँ पे। बस एक ही चीज है, आपको आगे बढ़ना है। हम एक ही शब्द बोलते हैं, आगे बढ़ना है। आपको रुकना नहीं है, आपको जब तक अपनी मोक्ष वाली स्थिति प्राप्त नहीं हो जाए, आपको रुकना नहीं है। खुद के गुरु खुद बन जाना है, तब तक आपको रुकना नहीं। और साथ में हम आपके हाथ पकड़ पकड़ के ले जाएंगे। हाँ, किसी को छोड़ते नहीं, हाथ पकड़ पकड़ के ले जा रहे हैं, और रोज यहाँ पे क्लास रहता है इसी तरीके का। ये 3 दिन तो हम थोड़े सीमित दायरे में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरा लिमिटेशन, मैं रेकी के सिवा कोई बात नहीं कर पाता हूँ यहाँ पे। लेकिन चौथे दिन से आपको ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलेगी, आप हक्के बक्के रह जाओगे, यार ऐसे है क्या, दुनिया इस तरीके से चल रही है क्या, ब्रह्मांड क्या है, परमात्मा क्या है, ये सारा A to Z, ये सब कुछ आपको साथ में मेडिटेशन करवाऊंगा, सेल्फ हीलिंग करवाऊंगा, सब कुछ करवाएंगे हम आपको। ये चौथे दिन से शुरू होगा, यानी आप ये मत में 3 दिन में हमारा खत्म। हम कभी भी आपका हाथ नहीं छोड़ते, सिवाय कि आप छोड़ के भाग जाओ, वो आपकी मर्जी है, वो हमारा कोई लेना देना नहीं। हमारा काम है निरंतर आपको आगे ले जाना, बाकी आपके ऊपर निर्भर है सारा कि आप इसको कैसे लेते हैं। पर एक बात सही है कि आपको परमात्मा ने चुना है, आपको अपना हाथ उसके हाथ में देना है। आप कभी भी ये कोशिश मत करें कि हम उनका हाथ पकड़े, हाँ, अपना हाथ उसके हाथ में दे दे। अगर हम उनका हाथ पकड़ेंगे तो छोड़ने की 100% क्या 1000% संभावना है, हम तो छोड़ देंगे। लेकिन अगर परमात्मा को हमने अपना हाथ दिया, परमात्मा कभी भी हमारा हाथ नहीं छोड़ते हैं, ये बात हमेशा याद रखिए। बस सिंपल सा है, समर्पित हो जाए, समर्पण कर देना अपने आप, रेकी के प्रति अपने आप को समर्पित हो जाए, आपको वैसे ही सब कुछ मिल जाएगा। इतना कुछ कठिन है ही नहीं, एकदम सरल है ये, एकदम सरल, हर कोई सीख सकता है। ऐसा नहीं कि ये सीख सकता है, ये नहीं से हर कोई रेकी को सीख सकता है। और बड़े ही आसान शब्दों में हमने आपसे सारी की सारी बातों को बताया है। शरीर की हर बीमारी जाएगी, जीवन की हर परेशानी जाएगी, क्योंकि ये ऊर्जा का पूरा विज्ञान है, पूरा साइंस है। कोई हवा हवाई वाली बात नहीं है, कोई तांत्रिक आएगा ऐसे ऐसे करेगा। आपके सामने तांत्रिक का तो कोई है ही नहीं, कोई वैल्यू ही नहीं है। इतने खतरनाक आप बन जाओगे, सारा सिखाते हैं हम आपको। ब्लैक मैजिक ये सब कुछ हिटर पिटर जो भी चलता रहता है ना, सब कुछ आपको सीखना है, आप सीख जाओगे, इसमें कुछ भी नहीं है।
तो दोस्तों, आपको आज मैंने मौका नहीं दिया हुआ है, आपको कुछ पूछना है तो अगर किसी को कोई सवाल है तो जरूर से पूछ सकते हैं। कोई ज्यादातर हमारे क्लास में सवाल बचते नहीं है, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अगर तो भी किसी को अगर कुछ पूछना है, कोई सवाल है, तो जरूर से पूछ सकते हैं। चलिए, अच्छी बात है, सवाल रहते ही नहीं है, ये बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप सारा आपको बताता जाऊंगा, कोई चिंता न करे, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। बहुत कुछ मैं कवर करता हूँ। इन 3 दिन में आपने सोचा नहीं होगा इतना सारा कवर करेंगे हम, और रेकी को पूरे डिप तक मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और तीसरे दिन आपका शक्तिपात भी हो जाएगा। ठीक है। हाँ भाई, अट्यूनमेंट, शक्तिपात यानी अट्यूनमेंट, वो शक्तिपात भी होगा। हाँ, चिंता मत करो आप। शक्तिपात तीसरे दिन आपका हो ही जाएगा। क्लियर। तो दोस्तों, आपके ग्रुप में, तो जिस भी ग्रुप में है, उस ग्रुप में आपको मैसेज आएगा। अभी सिंबल सारे आ जाएंगे। आपको दो मेडिटेशन बोला, वो मेडिटेशन सारे के सारे मैसेज आपके ग्रुप में आ जाएंगे। सिंबल का थोड़ा आपको कल प्रैक्टिस करके आना है, जिससे आपको आसानी रहे। कल हम सिंबल सीखेंगे, सिंबल कैसे कार्य करता है, क्या है, सब कुछ कल हम सीखने वाले हैं। सिंबल से कैसे हीलिंग किया जाता है, कैसे इंसान ठीक होते, सब कुछ A to Z। कल सारा का सारा प्रैक्टिकल, रेकी कितनी खतरनाक है, ये कल आपको पता चल जाएगा। आज भी तो पता चल गया। हाँ, पूछो भाई हितेश। ગુરુજી શક્તિપાઠ એટલે શું? हाँ हाँ, बता देता हूँ। शक्तिपात यानी एक एनर्जी हमारे भीतर रहती है, हमें पता ही नहीं है। इसमें ये होता है कि हमारे भीतर जो एनर्जी है, एक गुरु क्या करते हैं, आपकी उस एनर्जी को ऊपर की ओर उठाते हैं। हम क्या करते हैं, मूलाधार चक्र के भीतर, हमारे दो ही चक्र में हम जीवन जी रहे हैं। मूलाधार स्वादिष्ठान, मूलाधार स्वादिष्ठान, मूलाधार स्वादिष्ठान, उसके ऊपर हमने उठना सीखा ही नहीं है। कैसे? हम अनेक मोह में फंसे रहे हैं। जीवन में हम जन्म लिया, घर बनाया, बंगला बनाया, शादी की, बच्चे पैदा किए, यही सारा कुछ हमारा किटपिट 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 चलता रहा। हमने उसके सिवा कोई और कार्य ही नहीं किया, हमारा लक्ष्य ही हम आगे नहीं बढ़े। लेकिन जीवन में कोई गुरु आ जाते हैं, एक अद्भुत हमारे भीतर एनर्जी, कुंडलिनी एनर्जी है हमारे भीतर। उस एनर्जी को एक स्तर के ऊपर उठाया जाता है, आपके हार्ट चक्र के ऊपर लाके बिठा दिया जाता है। आपके भीतर की जो एनर्जी, उसका सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं, उसके के हाथों से फ्लो बहना शुरू हो जाता है। एक परमात्मा के ब्लेसिंग, एक गुरु के ब्लेसिंग आपको मिल जाते हैं, उसको शक्तिपात कहा जाता है, जिसको एटूनमेंट कहते हैं। ये आपके हाथों से अभी आप फील कर रहे होंगे, लेकिन उसके बाद आप जब करेंगे तो आपके हाथों से बहुत बढ़िया बढ़िया कार्य होना शुरू हो जाएंगे। छोटी छोटी बातें मैं बताता हूँ अगर आपको। जैसे हम चीटियां आते थे, अब तक क्या करते थे, ऐसे करके हिट मार देते, ऐसे करके मार डालते थे, ऐसे करते थे कि नहीं, चिट्ठी आते थे। अब नहीं मारे, क्यों मारना है भाई? आप थोड़ी देर के लिए, जो कल मैं सिंबल सिखाऊं, सिंबल बना के ऐसे करके हाथ रखना और वहां पे ब्लेसिंग कर देना। हे दिव्यात्मा, हाँ, आपकी उपस्थिति से हमें परेशानी हो रही है, कृपया आप आपके सोर्स में वापस चले जाएं, आपको नुकसान हो सकता है। आप आपके सोर्स में वापस चले जाएं। 2-5 मिनट के बाद देखना, वहां पे एक भी चीटी होगी तो देखना। सारी गुण। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है। ऐसे तो बहुत सारा आपके हाथों से, जितना जितना आप करते जाओगे आपको मजा आएगा, आपको पता चलता जाएगा यार इतना खतरनाक है, इतना सारा कार्य हो रहा है इससे। ये छोटी सी बातें मैंने बताई, आप अभी जब शुरुआत कर ले, बेसिक आपका अभी 1-2 लेवल से आप शुरू कर रहे हैं, तो ये बहुत सारा ऐसा, किसी पौधा आपका अगर सूखने लगा है, आप उस पौधे को हील करना शुरू करना, ऐसे ऐसे करके ब्लेसिंग देना, वो पौधा फिर से हरा भरा होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आपके भीतर एक एक आपको ब्रह्मांड से जोड़ दिया जाता है, एक एनर्जी से आपको जोड़ दिया जाता है। यहां तक आना बहुत मुश्किल है, यहां से आगे चलना आपके हाथ में। साधक फिर अपने आप यात्रा कर लेता है। जो आपको सिखाया जाता है, जो आपको बताया जाता है, उस तरीके से करते तो यहाँ से यात्रा सरल हो जाती है। फिर हमारा क्या बचा, ये शुद्ध वाणी रखेंगे, मीठा बोलेंगे, आंखों में पवित्रता रखेंगे, हो गया। सहस्त्रार चक्र के ऊपर की यात्रा हमारी हो गई, सरल हो गया। अभी हमारी क्या स्थिति है, जैसे एक मधुमक्खी होती है, उस मधुमक्खी को पकड़ के क्या करते हैं, जैसे हमने कोई बोतल में डाल दी, किसी मधुमक्खी को पकड़ के एक बोतल में डाल दी और ऊपर ढक्कन लगा दिया,
मधुमक्खी क्या करेगी, उड़ेगी, ऊपर ढक्कन से टकराएगी, वापस बैठ जाएगी। फिर वापस उड़ेगी, कोशिश करेगी, ढक्कन से टकराएगी, वापस बैठ जाएगी। फिर ऊपर आएगी, ढक्कन से टकराई, वापस बैठ, फिर ऊपर आई, ढक्कन से टकराई, वापस बैठ गई। फिर थोड़े समय के बाद ऊपर से ढक्कन निकाल दिया जाता है, फिर वो मधुमक्खी क्या करेगी, ऊपर आएगी, जितने ढक्कन टच होता है ना वहीं पे कुछ ढक्कन नहीं, फिर भी वो वापस चली जाएगी। ऊपर आएगी, वापस चली जाएगी, ऊपर उड़ के चली नहीं जाएगी। ऐसा ही हम सबका हाल है ना। स्वादिष्टान मूलाधार, स्वादिष्टान मूलाधार, स्वादिष्टान मूलाधार, ऊपर उठे नहीं, क्योंकि हम भूल गए कि हमारा तो अनंत तक हमारी यात्रा है, हमारा गुरुजी, तो असीमित दायरा है। गुरुजी एक वो हमें क्वेश्चन सिखाए। पूछना। पूछिए। जैसे आपने कहा ना कि 21 डेज मेडिटेशन करना है, तो अगर हम बीच में किसी एक आध दिन नहीं कर पाते तो मतलब। कोई चिंता न करे, सारे लोगों ने डराया हुआ है भाई फिर से करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक आध दो दिन गैप हो जाए, भाई हम मनुष्य है, सामाजिक है, संसार में रहते हैं, आगे पीछे होता है। लेकिन उसमें ऐसी आलस न करे कि फिर जानबूझ के एक दिन हो गया, दो तीन नहीं, दिन गिरा दिया, ऐसा नहीं नहीं करना। किसी दिन रह गया तो किसी पूछ दिन रही। रह गया तो आप दूसरे दिन जब करें तो उसको आगे वाला दिन गिनना शुरू करें। जैसे 5 दिन किए, एक दिन गैप हो गया, तो फिर जब आप छठे दिन करें तो फिर उसको 6 से गिनना शुरू करें। ठीक है। ठीक है। गैप हो जाता है, भाई हम मनुष्य है। ये सारे लोगों ने आपको खाली डराया हुआ है, जो रेगी मैं सिखा रहे एक उन्होंने फिर से एक करना पड़ेगा, फिर से करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। एक चीज बोलिए। और बताइए। आपने कहा कि मतलब ईश्वर ने चुना है हम लोगों को कि हम आपको ज्वाइन कर सके। ऐसा क्यों, मतलब ये क्यों कहा आपने? भाई चुना है आपको, ये आगे चलिए, धीरे धीरे करके आगे बढ़े, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाए। हमने पहले ही बोल दिया ना, इस ग्रुप से जुड़ना, हमारा लक्ष्य क्या है, आपको परमात्मा तक ले जाना है, उसकी अनुभूति तक ले जाना है। रेकी हमारे लिए बहाना है, आपको उससे मिलाना है, सीधी सी बात है। रेकी तो वरना मैं एक ही दिन में ऐसे करके सिखा सकता हूँ आपको, इतनी बड़ी कोई बात ही नहीं है। आप खुद को देखना, आज का दिन लिख लो, और 2-3 महीने के बाद अपने आप को आप जानना, आप कितने बदल जाओगे, पूरे बदल गए होंगे, आपको कोई टच नहीं कर सकता। आप इतने कॉन्फिडेंस से, एक पूरी दुनिया ही बदल जाएगी आपकी। वीडियो जाके देखो ना, एक्सपीरियंस वाला, थोड़ी कोशिश करो, समय निकालो, आपके सवाल का जवाब वहीं पे मिल जाएगा, यूट्यूब के ऊपर पड़ा हुआ है। आज नहीं, मैं होगा तो फिर से शेयर करूंगा, नहीं आपके वो तो सवालों के जवाब आपको मिल जाएगा। नहीं वो तो मैंने महसूस किया जब मैंने पहले दिन आपकी क्लास ज्वाइन की थी ना, मतलब मेडिटेशन के लिए। तो मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगा था, मुझे मन कर रहा था कि नहीं करूं। वो तो होता है, शुरू शुरू लेकिन में कोई भी चीज हमें कठिन लगती है, फिर हमें पता चलता है, अरे यार ये तो बड़ा मजा आ नहीं, रहा पहले ही दिन ऐसा लगा था बस। है। हाँ उसके वही बाद तो मैं बोला। अगले दिन से अच्छा लगा। यहाँ पे एक कमाल की बात है, आप यूट्यूब के ऊपर जाके देख सकते हैं, कोई भी मेडिटेशन सेम नहीं है। इतने सारे मेडिटेशन पड़े हुए, कोई भी मेडिटेशन सेम नहीं, हर रोज अलग है मेडिटेशन। ये तो अभी अभी थोड़ा हमने शॉर्ट कर दिया, वरना मेरे पुराने जितने जाओगे, आप एक से बढ़ के एक मेडिटेशन पाओगे। तो ये आ कौन रहा है, कौन दे रहा है, कौन करवा रहा है। नहीं, अगले दिन से मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़िया है आपकी, बढ़िया सी यात्रा है। आप आगे बढ़े, कहीं के कहीं आप पहुंच जाओगे, बढ़िया हो जाओगे। ये हमारी सुनीता जी को सुन लीजिए। अरे सुनीता जी, क्या कहना है भाई आपका, बोलिए, खड़े हो जाएं, देखिए। राधे राधे गुरु जी, राधे हाँ राधे। कुछ बताएं इनको, आपको क्या महसूस कर रहे हैं। बहुत अच्छा गुरु जी। बस एकदम से लाइफ चेंज हो गई, सारी लाइफ चेंज हो गई मेरी तो। बहुत ज्यादा खिटपिट थी घर पे, सब सब अपसेट था एकदम से। बिल्कुल सही हो गया, सारा घर सही हो गया, सारा परिवार सही हो गया। धन्यवाद गुरु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं खुद बहुत ही पावरफुल और बहुत एनर्जी वाली हो गई हूँ, शांत, एकदम से शांत। धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद। यहाँ पे घर पे बैठे बैठे ही सब कुछ आपका हो जाएगा, इधर उधर हमें भटकने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। न इधर उधर कहीं पे भटकना है, क्योंकि सब कुछ हमारे भीतर पड़ा हुआ है। तो हमें उसके दर्शन करने हैं, बस ये हो जाएगा, आप चिंता मत करो। आज का क्लास हम यहीं पे ही रखते हैं, क्योंकि काफी लोग जल्दी सोने वाले होते होंगे। लेकिन अब भी धीरे धीरे करके आदत हो जाएगी हमारे साथ बैठे बैठे, फिर 9 से 11 तो भाई जुड़ना ही जुड़ना है। ठीक है। तो चलिए, यहाँ आज की यात्रा हम यहाँ तक रखते हैं, आपके ग्रुप में सारे मैसेज आ जाएंगे।
जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत राधे धन्यवाद। राधे। कल जय श्री कृष्ण, राधे राधे गुरु जय जी। श्री कोशिश कृष्ण। करें 9 बजे शार्प जुड़ जाएं आप। और ये जो रिकॉर्डिंग मैंने किया हुआ है, ये रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप में आ जाएगा। आपको किसी को भी जोड़ना है